प्रज्वलित करेंगे। सीतानाथ समारंभ श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपरा वंदे गुरु परंपरा। आइए अपने मन और वाणी को श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री माखन चोरैया नंदलाल मेरो है। श्री माखन चोरैया नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल 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 मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री अवध बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री अवध बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। राधा रमण लाल की जय हो। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। ब्रज धूलि ही प्राणों से प्यारी लगे। ब्रज मंडल माही बसाए रहो। ब्रज मंडल माही बसाए रहो। रसिकों के सुसंग में मस्त रहो। जग जाल सुमोहि बचाए रहो। जग जाल से मोहे बचाए रहो। नित बाकी झांकी निहारा करूं। छवि छाक सुनात चका रही। छवि छाक से छाक छचार लिए। अहो बाके बिहारी यही बिनती। मेरे नैन से नैन मिला रही। मेरे नैन से नैन मिलाते रहे। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो
गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है। जय राधे राधे, 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 राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय जय राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, 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 जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु श्रीमद् भागवत सत्र प्राप्त हुआ एवं शुक्ला परिवार के द्वारा यह जो सुंदर आयोजन मध्य प्रदेश तिमशे ग्राम में आयोजन किया गया। भगवान की जब विशेष कृपा होती है तब जाकर के ऐसे सुगम अवसर प्राप्त हो पाते हैं। एक नहीं दो नहीं कई जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तब अवसर मिलता है। इसी प्रतीक्षा के लिए हम लोग इंतजार में रहते हैं कि भैया आज से कथा चालू होनी है, कल से कथा चालू होनी है। तो विगत अब 3 से लेकर के 9 तक कथा गाई जाएगी और कथा आप लोग श्रवण करें। कल की पावन प्रसंगों में महात्म की चर्चा की। अरे महात्म कहाँ से गाया गया? पद्म पुराण से लिया गया। तो कई लोगों ने कहा क्या भागवत की महिमा नहीं थी कि पद्म पुराण से लिए? भागवत तो क्या उनके पास महिमा नहीं थी? बोले नहीं। उदाहरण दिया कि जैसे अपना व्यक्ति अपना बड़ाई नहीं करता है, अगर अपना ही व्यक्ति बड़ाई करे तो कैसे आनंद आएगा जब तक दूसरा बड़ाई नहीं करे। तो बोले भागवत तो स्वयं एक एक श्लोक ही अनंत महिमा है, लेकिन उसकी महिमा को बखान करने के लिए पद्म पुराण दिया गया है। महात्मा क्या है? बोले किसी को जानना ही महात्मा। जब तक किसी के बारे में आप जानेंगे नहीं तो प्रेम होगा कैसे? जाने बिन न होय परतीति, बिन परतीत होय नहीं प्रीति। जब तक हम उनको जानेंगे नहीं तो उनसे प्रेम होगा। तो कल भगवान के स्वरूपों का सुंदर वर्णन किया और आनंद भगवान कैसे हैं? सतचित और आनंद। आनंद क्या है? बोले गोलगप्पे खाने में आनंद आता है वो आनंद? बोले नहीं, आनंद तो केवल एक ही है। और वह आनंद क्या है? भगवान के नाम का ही आनंद है। अरे सच्चिदानंद, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, इसमें 4 अवतारों के पहले ही श्लोक में व्याख्या कर दी गई है। सच्चिदानंद से सनत कुमार, चित से स्वयं नारायण और आनंद स्वयं भगवान से। और विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, जो विश्व की उत्पत्ति करते हैं, जो विश्व का पालन करते हैं, जो विश्व का संहार करते हैं, ऐसे प्रभु श्री बांके बिहारी लाल के चरणों में हम और आप प्रणाम करते हैं।
तीन ताप है। तीन ताप क्या है? बोले जब उत्तरकांड में राम कथा आती है तो राम राज्य की स्थापना के लिए लोग लगे रहते हैं, तो उस समय भी तीन ताप थे, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। राम राज्य का हो नहीं व्यापा, तीन ताप थे। दैहिक ताप, दैहिक ताप क्या है? बोले बुखार हो जाना, फोड़े फुंसी इत्यादि हो जाना, यह दैहिक ताप है। अच्छा, कई लोग पूजा करते करते दैहिक ताप आ जाए तो भैया पूजा से अलग हो जाते हैं, बोले भगवान ने मुझे कष्ट दिया, मुझको पूजा ही नहीं करना है। क्या भक्ति करने वाले को कष्ट नहीं देते? कष्ट हो सबको होता है, लेकिन वह कष्ट भजन के द्वारा पता ही नहीं चलता, धीरे धीरे कटता रहता है। नहीं तो स्वयं राम जी को वन में बिना पादुका के चलना पड़ा। और द्वारिकाधीश का जन्म ही, जिनका जन्म ही कारागार में हो तो कितने कष्ट होते हैं, जिनका जन्म कारागार में। बड़े हुए नाना प्रकार के राक्षस आने लगे मारने के लिए, और बड़े हुए तो भैया विवाह का बोझ बन गए, और बड़े हुए नाती पोता आपस में लड़ने लगे, स्वयं झूठ कलंक लगा भगवान। तो क्या है? बोले संसार में सब दुखी है, सुखी कौन है? बोले जो भगवान श्री राम की चरण शरण ग्रहण करता है वही सुखी है, और कोई भी सुखी जगत में। तो राम राज काहू नहीं व्यापा। बोले हम हर जगह राम राज नहीं ला सकते, लेकिन अपने घर में तो ला सकते हैं। भीषण गर्मी पड़ रही है तो भैया पंखा कूलर लगाते हैं। क्या सबके लिए लगाते? बोले अपने लिए लगाते हैं। तो उसी प्रकार से अपने लिए भगवान श्री राम को हृदय में बसा लो, भगवान श्री कृष्ण को बसा लो। और जो अपने हृदय में प्रभु श्री कृष्ण को बसा लेता है, निरंतर हरदम वह सुख की अनुभूति करता रहता है। तो ऐसे भगवान, अब बिना आधार के जीवन जिया नहीं जा सकता है। जैसे हम लोगों के लिए पृथ्वी क्या है? आधार है। तो उसी प्रकार से भगवान श्री राम को पाने के लिए जब तक आधार नहीं होगा, और आधार क्या है? बोले सत्संग, सत्संग और सत्संग। सत्संग करोगे तो भैया सठता आ जाएगी, और सत्संग जीवन में करोगे तो संत के लिए अग्रसित हो जाएंगे, सत्संग मिलता रहेगा, भगवान की कृपा होती रहेगी। इसलिए संग अच्छा होना चाहिए। जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। मदिरा पान करने वाले का संग करेंगे तो एक दिन मदिरा पान करने लग जाएंगे। इसलिए भैया संग अच्छा होना चाहिए। चोर का संग करेंगे तो चोरी करने लग जाएंगे, नेता का संग करेंगे नेतागिरी आने लगेगी। बोलो राधे राधे। इसलिए क्या करें? भगवान का भजन। किसका करें? संत का संग करें अथवा सत्संग करें। कलिकाल में तो भगवान की कथा से बढ़कर के कोई भक्ति है ही नहीं, इसलिए भगवान की कथा को श्रवण करें। और यह अवसर अत्यंत कठिनाइयों से आता है, सरल नहीं है। क्यों नहीं सरल है? भैया एक पांव से धर्म खड़ा हुआ है कलिकाल में। कुर्सी में 4 पावे होते हैं, 4 में अगर 3 नहीं रहेगा तो एक पावा कब तक खड़ा रहेगा? गिरता ही रहेगा, कभी इधर कभी उधर। तो धर्म कितने पैर से खड़ा है कलयुग में? एक पैर से। तो जब आप काम करने के लिए चलेंगे तो कठिनाई आती रहेगी, संसार की अनेक भौतिकें आती रहेंगी, और भगवान की कथा संसार से हट करके है, जो प्रभु से प्रेम कराती है। एक बात कहूं, आज अपनी भक्ति को नाप तोल कर लीजिए, और 9 दिन बाद जब कथा श्रवण कर लें आप, फिर 9 तारीख को शाम को तोलिए, भक्ति बढ़ जाएगी। बोले केवल ये सत्संग का ही प्रभाव है, और सत्संग से ही भक्ति बढ़ती है। बिना सत्संग के भक्ति नहीं बढ़ सकती सरकार। इसलिए सत्संग करें। नवदा भक्ति में कहते हैं सबसे पहली भक्ति कौन सी है? सबसे पहली यही भक्ति है, श्रवणम कीर्तन। भगवान की कथा को श्रवण करें। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणं
पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यात्मनिवेदनम सख्यात्मनिवेदनम। बोले भगवान की कथा को श्रवण करें, श्रवणम कीर्तनम। बोले क्या करें? बोले भगवान की कथा को श्रवण करें। और जब भगवान की कथा को श्रवण करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि श्रवण रस चढ़ने लग जाएगा। भाई कोई भी काम बार बार व्यक्ति करता रहे, जब छोटा बालक रहता है गिरता है फिर उठता है, फिर गिरता है फिर उठता है, और एक दिन ऐसा आता है कि चलने लग जाता है। तो हम बार बार सत्संग करते रहेंगे, बार बार हरि की कथा को स्मरण करते रहेंगे, चाहिए चाहे जितने भैया नीचे की ओर करे लेकिन उसकी लौ ऊपर की ओर ही जाएगी। तो उसी प्रकार से जो मनुष्य होता है वह भगवान का अंश होता है। इसीलिए कहते हैं ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखरासी, चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। भगवान कैसे हैं? मनुष्य भगवान के अंशी, इसलिए ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो भगवान के अंश। श्री नारद जी महाराज भक्ति महारानी से मिले और भक्ति महारानी से कहा, आप कोई उपाय ढूंढिए जिससे हमारा मन स्थिर हो जाए और भगवान के चरणों में लग जाए। नहीं तो नारद, अभी तो उदपन्ना द्रविणेशाः वृद्धिर कर्नाटके गता, क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्तांगतः। अभी क्या है, मैं अन्य देशों को छोड़ करके यहाँ आई हूँ। अगर आप उपाय नहीं ढूंढोगे तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, मैं इस देश को ही छोड़ करके विदेश चली जाऊंगी। आप उपाय ढूंढिए। नारद जी महाराज लग गए। अब बोले, हे नारद, आप जिसको मिल जाए, नारद जिनको नारद मिल जाते हैं उनकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, उनको भगवान मिल ही जाते हैं। रोते हुए को हंसाना उनका काम है। जयति जगति माया यस्य कायाधमस्ते, वचन रचन में कं केवलम चाकलय्य, ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं, सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि, सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। जयति जगति मायाम यस्य कायाधमस्ते। बोले आप जिनको जिनको मिले हैं उनको उनको भगवान मिल गए। आप कयादु नंदन प्रहलाद पर कृपा की, वो भी भगवान को पा लिए। आपने ध्रुव पर कृपा की, वो भी भगवान को पा लिए। ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं, सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। श्री नारद जी महाराज ने कहा, मैया आप बिल्कुल भी चिंता मत करियो,
आप बिल्कुल भी चिंता न करें। वृथा खेद यसे बालों अहो चिंता तुरंगतम श्री कृष्ण चरणाम्भुज स्मर दुख गमिष्यति। वृथा खेद यसे बालो अहो चिंता तुरा कथम। आप वृथा खेद न करें। श्री कृष्ण चरणाम्भुज भगवान श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान करें। स्मर दुख गमिष्यति सारे दुख सारे संताप दूर हो जाएंगे। नारद जी महाराज लग गए उपाय में। मुक्त दासीन तदौतुभ्यम ध्यान वैराग्य का विमो। नारद जी महाराज संतों का काम ही है कि भैया बिगड़े हुए को बनाना, और संत किसी के दायित्व को ले लेते हैं तो बड़े चिंतित हुए। अब धीरे धीरे भैया उपाय प्रचार फैलने लगा। नारद जी महाराज उपाय में लगे हुए हैं। हाहाकारो मानसी त्रैलोक्य विस्मावह। हाहाकार फैलने लगा, चारों तरफ लोग दौड़ दौड़ करके आने लगे। नारद जी महाराज उपाय यज्ञ कर रहे हैं। भक्ति ज्ञान विरागा, तो भक्ति ज्ञान वैराग्य की निवृत्ति के लिए लगे हुए हैं। नोद तिष्ठन्त्रिकं यदा योगिनाम नारदेनापि स्वयं ज्ञानेन युद्धतम। नारद जी महाराज उपाय करते करते इतने में ही आकाशवाणी, और आकाशवाणी ने कहा, हे नारद, अगर आप भक्ति ज्ञान वैराग्य की निवृत्ति को दूर करना चाहते हो तो सत्कर्म करिए। अब सत्कर्म क्या है? सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मतो दे। श्रीमद् भागवत लाप सतुगीत सुकादिभी। बोले सत्कर्म श्रीमद् भागवत की कथा है। बोले मैंने वेद वेदांत घोषे च गीता पाठे मुहुर्मुहुः, वेदों का पाठ किया, वेदांतों का पाठ किया, तब भी शांति नहीं मिली। बोली ये वेद का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत, वेद का पका हुआ फल यह श्रीमद् भागवत है। बोले जो स्वाद आम में आता है वो भैया आम के वृक्ष में स्वाद थोड़ी आता है। अब गर्मियों का महीना आने वाला है, आम मिलेगा। अब आम आपको अच्छा स्वादिष्ट लगे और आम खत्म हो जाए खाते खाते तो पेड़ ही चबाने चल दो, क्या स्वाद मिलेगा? बोले सारे 32 दांत बाहर आ जाएंगे लेकिन स्वाद नहीं मिलेगा। इसलिए यह वेद वेदांत का पका हुआ फल है। श्रीमद् भागवतालाप सतुगीत सुकादिभी। श्रीमद् भागवतालाप सतुगीत सुकादिभी, जो सुखदेव के मुखमंडल से गाई हुई यह कथा है, आप उस कथा को श्रवण करिए। नारद जी महाराज ने कहा कैसे किया जाए? यद्दर्शनं च विनिहन्ति शुभानि सद्य। भगवान का दर्शन करने वाला ही तरता है, यज्ञ स्वाहा करने वाला ही तरता है। लेकिन भागवत की कथा जो श्रवण कराता है और जो श्रवण करते हैं सब तर जाते हैं। केवल एक ही ऐसा सत्संग है भागवत जो सबको तारती है, नहीं तो सारे काम देवल देवल देवरातो रामस्तथा गांधी सुतश्च शालको मृकंड पुत्र ध्वज पिंपलाद। मृकंड पुत्र ध्वज पिंप। तदहम
तद गृहे तीर्थ रूपम वसता पापनाशन। जहां भागवत की कथा होती है, जहां भागवत आजमान रहता है, भैया वह घर तीर्थ के समान हो जाता है, सारे पापों से मुक्त हो जाता है। इसलिए भागवत साहब ये साक्षात भगवान का स्वरूप है। इसलिए घर में श्रीमद् भागवत होनी चाहिए, रामचरितमानस होना चाहिए, लोगों को पढ़ना चाहिए। और नहीं तो पशुआ आवे पशुआ खावे, पशु भी आते हैं पशु भी जाते हैं। तो यह मानव तन मिला है श्रेष्ठ इसलिए है कि भगवान का भजन करें, भगवान का कीर्तन करें, भगवान का स्मरण करें। इसलिए तो यह पशु तन मिला है, इसलिए मिला है। पशु तन इसलिए नहीं मिला है, पशुओं के समान काम करोगे तो पशुओं की तरह रहोगे। इसलिए मानव बनने के लिए भगवान के लिए भी काम करना चाहिए। भगवान के लिए एक कदम, अब भगवान भक्त कहते हैं कि हमारे लिए एक कदम बढ़ाओ तो सही। भक्त हमारे पग धरे बादरू में हाथ, सदा संग लागत फिरूं, भैया कबहू न छोड़ूं साथ। एक बार उनके हो तो जाइए भैया, संसार के लिए तो खूब भटकते हैं, एक बार उनके लिए तो भटक के देखें। सदा शिव्यै श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरि चिंत समाश्रये। यह भागवत की कथा और भागवत पुराण पर तुलसी दल चढ़ाने की भी अनंत महिमा है। तुलसी च वसंतश्च पुरुषोत्तम एव च। इसलिए भगवान की नित्य प्रतिदिन भागवत जी की पूजा करें और सुंदर धूप दीप नैवेद्य इत्यादि रखें। सेवनात् श्रवणात् दर्शनात् पाठात् मुक्ति। बोले जिस घर में भागवत पुराण विराजमान रहती हैं भैया वह घर तीर्थ के समान हो जाता है। इसलिए घर में रखना चाहिए। जन्म कोटि कृतम पापम नश्यन्ते नाते। इस खेल में तन मिला है तुझे है व्यर्थ क्यों भटक रहा है। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी व्यर्थ क्यों भटक रहा। ओ व्यर्थ क्यों भटक रहा है, व्यर्थ क्यों भटक रहा है। यहाँ क्यों डोल रहा है, व्यर्थ क्यों भटक रहा है। यहाँ क्यों डोल रहा है, यहाँ क्यों भटक रहा है। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इस प्रकार से यह श्रीमद् भागवत कथा जो है बड़ी ही दुर्लभ से प्राप्त होती है। दुर्लभैव कथा लोके श्रीमद् भागवतोद्भवम्, कोटि जन्म समुत्थेन पुण्येन तु लभ्यते। दुर्लभैव कथा लोके, यह कथा क्या है, बड़े दुर्लभ से प्राप्त होती है, सरलता से प्राप्त नहीं होती। नरतन मिला है तुझे क्यों रहा है इस खेल में। इस खेल में सुत और द्वारा वैभव संसारा सब ही रह जाना, कोई साथ जाने वाला नहीं है। इसलिए भैया भगवान का भजन करें। नारद जी महाराज उपाय में लग गए, भक्ति महारानी ताता थैया करते हुए सर्वदा के लिए
भक्ति महारानी आई और वैष्णवों के हृदय में विराजमान हुई। इधर नारद जी ने कहा कि भक्ति ज्ञान वैरागी ही तर सकते हैं कि और भी जीव तर सकता है। बोले जो जीवन पर्यंत पाप करता रहे और पाप करते करते उसकी मृत्यु हो जाए, जीवन पर्यंत भक्ति करते करते पाप करते करते मृत्यु हो जाए, अब भैया उसके निमित्त भी अगर कथा सुना दी जाए तो उसका भी उद्धार हो जाएगा। के न विसद्धन्तु वदन्तु मह्यम् सप्ताहयज्ञेन कथामयेन कृपारुभिर्लोकहितः विचार्य प्रकाशितो कोपनवीन मार्ग। बोले केकेन विसद्धन्तु वदन्तु मह्यम्, जो निरंतर पाप करता रहे, पाप पारायण हो, तब याद आई कि भैया तुंगभद्रा नदी के किनारे एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे। अत्र ते कीर्तिमिष्यामि इतिहास पुरातन यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। तुंगभद्रा नदी के किनारे श्री आत्मदेव जी रहा करते थे और उनके पत्नी का नाम था धुंधली। अच्छा, नाम का बड़ा प्रभाव पड़ता है। किसी का नाम मार काट रख दिया जाए तो भैया वो मार ही काट करता रहेगा, तो नाम का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए नाम भी बहुत सोच समझ कर रखना चाहिए। उसका नाम धुंधली था, धुन धुन करती धुंधली, कभी इससे लड़ती कभी उससे लड़ती। और कुछ लोगों का धैर्य ही है केवल लड़ना, वो जब तक दो चार बात कह न ले तब तक उनका भोजन ही नहीं पचता। बोल जय सिया राम, केवल काम ही है लड़ना। कोई नहीं मिला तो घर वाला ही मिला, घर वाला ही से लड़ने लगे। ये समाज की दशा है। तो धुंधली भी आत्मदेव जी से लड़ती, कभी इससे धुन धुन करती कभी उससे धुन धुन करती। और जब आस पड़ोस न हो तो भैया आत्मदेव जी बेचारे अपवित्र है पवित्रो वा करके लौटते उन्हीं से लड़ जाते। तुम करो पवित्र पवित्र, हम तुम्हें करें अपवित्र, सारे मन को खराब कर देते। तो इस प्रकार से आत्मदेव जी बड़े ही सब कुछ संपन्नता थी, लेकिन उनके यहाँ गाय थी, वो भी बाज हो गई, उसने भी जन्म बछड़ों को नहीं दिया। तुलसी की बिरवा आंगन में लगाते वो सूख जाते और कोई बालक नहीं था। लोक वार्ता रता क्रूर प्राय सो बहुजल जल पिकाम। सारी संपन्नता नहीं थी लेकिन कोई बालक नहीं था। एक बात कहूं, खूब संपन्नता हो लेकिन घर में जब तक छोटे बालक न खेले तब तक वह आंगन हरा भरा नहीं लगता। खूब आम का वृक्ष लगाओ, जब फल ही न देगा वृक्षवा तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए वही अच्छा लगता है जहां सुंदर वृक्ष। न पुत्रो न पीवा पुत्री ततश्चिंता तुरो भृशं। सब कुछ था लेकिन भैया उनके पास बालक नहीं थे। एक दिन मन में ग्लानि हुई और मन में ग्लानि होते ही वह सीधे जंगल की ओर चल दिए। रोते रोते एक जंगल में गए, जैसे हम लोग जंगल में हैं। बोलो जय श्री राम। हाँ, यहाँ का नजारा वैसे है जैसे सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाए थे। सुंदर वट वृक्ष है, कल कल निनाद करती हुई गंगा जी प्रवाहित है। यहाँ सोनभद्र है, सोन नदी निकली हुई है, सुंदर प्रवाहित हो रही है। यहाँ का शुद्ध वातावरण है बिल्कुल।
ऐसी कथाएं बहुत ही कम प्राप्त हो पाती हैं। शुद्ध स्थल हो, शुद्ध वातावरण हो। तो इस प्रकार से सब कुछ संपन्नता थी, लेकिन उनके यहाँ कोई बालक नहीं थे। मन में ग्लानि हुई और जंगल की ओर निकल गए और जंगल में जाकर के रोने लगे। वहां से एक महात्मा जी जा रहे थे और जब महात्मा जी निकल रहे थे, रोने की आवाज उनके कानों में सुनाई दी। कथम रोदसी विप्रत्वा काते चिंतावली अति वदतो सस्वरं मह्यं स्वस्वदुःखस्य कारणं सस्वदुःखस्य कारणं। आज रोने की आवाज को सुना है, सुनते ही वह महात्मा जी आए, बोले हे ब्राह्मण देवता क्यों रो रहे हो? आप तो कोई वेदज्ञ ब्राह्मण ज्ञान पढ़ते हैं, आप कोई विद्वान ब्राह्मण मालूम पढ़ते हैं, आप इस जंगल में क्यों रो रहे हैं? वदत्तम सस्वरम मह्यम स्वस्व दुःखस्य कारणम, क्या कारण है? बोले मेरे यहाँ सब कुछ है, लेकिन मेरे यहाँ कोई बालक नहीं। दिक्क जीवितम प्रजाहीनम दिग्ग्रहम च प्रजा विना। भैया राजा हो और प्रजा ना हो तो क्या अच्छा लगेगा? तो भक्तवत्सल भगवान की हो। बोले सब कुछ संपन्नता है क्या नहीं? बोले मेरे यहाँ कोई बालक नहीं। महात्मा जी ने कहा, मस्तक की रेखा देख करके बोले भैया तुम्हारे तो 7 जन्मों तक कोई बालक नहीं है। सप्त जन्मा बधी तब पुत्रो नहीं वच नहीं वच। 7 जन्मों तक कोई बालक नहीं, पुत्रो नहीं वच नहीं वच। इतना सुनना था कि महात्मा जी ने कहा हम आपके चरणों में ही अपने प्राणों का बलिदान कर दूंगा। महात्मा जी ने कहा अच्छा खासा हम चले जा रहे थे, अब मुझे व्यर्थ का ये ब्राह्मण का कलंक लग जाएगा, हत्यारा बन जाऊंगा मैं। इसलिए कहते भैया बिना पूछे ज्ञान भी नहीं देना चाहिए। अब आजकल तो भैया ज्ञान बताने पर भी लोग नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए बिना पूछे हुए कोई काम नहीं करना चाहिए, ज्ञान नहीं देना चाहिए। शोक मूर्छितः, ब्राह्मण देव मूर्छावस्था का करके गिर गए। गृहस्थः सरसो लोके पुत्र प्रौत्र समन्वित। महात्मा जी ने खूब समझाया, सुनो तुम भगवान को ही पुत्र मान लो, और भगवान तो सब कुछ बनने के लिए तैयार हैं, इसलिए भगवान को ही सब कुछ मान लेना चाहिए। बोले आप ठहरे बाबा बैरागी, आप क्या जानो घर की बात। घर में जब तक बालक न हो और घर में जब तक पति पत्नी में थोड़ा नोक झोंक न हो तब तक आनंद कहाँ आता है? बोलो जय सिया राम। हैं खाली खाली लगता है, इसलिए बोले एक टाइम भोजन प्रसाद करना, सत्यम शौचम, आचार विचार नियम का ध्यान रखना। अब आजकल लोगों के पास यही नहीं है, आचार विचार नियम दिखाई नहीं दे रहा है। पशुओं के समान भोजन करना, पशुओं के समान रहना, क्या इसीलिए मानव तन मिला है? बोले भैया पशुओं के समान नहीं रहना। सत्यम शौचम,
आचार विचार का नियम जरूर होना चाहिए मनुष्य के अंदर। महाराज जी दिन भर काम ही पड़ा रहता है, कहाँ नहाऊं क्या करूं। बिना नहाए कभी भोजन प्रसाद नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से मांस खाने वाले को पाप लगता है, उतना ही बिना नहाए हुए भोजन जो करे भैया उसको भी लगता है, उसको भी लगता है। इसलिए ऐसा करें। प्रसन्न हुए और बोले 1 वर्ष तक इस कार्य को करना। वर्षावधि स्त्रिया कार्य 3 पुत्रोति निर्मल। लेकर के फल वह पहुंचे, पत्नी को दिया, पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई। वाह प्रभु इतने प्रसन्न दिखाई दे रहे हो, बोलिए फल को खा लो, फल खाने से बालक होगा। बोले फल खाने से कभी बालक होते हैं? फल खाने से होते तो अब तक में तो बच्चों के दर्जन दर्जन होते, पता नहीं कितने दर्जन फल खा लिए। बोले नहीं नहीं, ये तो महात्मा जी का फल है। और महात्मा जी का फल, महात्मा जी का आशीर्वाद। तो उसने कहा कहीं ऐसा ना हो, उसने कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि सुखदेव की तरह 12 वर्ष तक गर्भ में ही रह जाए। लेकर के आए, मन संशय में था। छोटी बहन आई, बोले यह फल गाय को खिला दो, तेरे यहाँ धन है मेरे यहाँ जन है। ऐसा ही चलता रहा कपटता पूर्वक। भगवान उस व्यक्ति को पसंद नहीं करते जिसके अंदर कपटता होती। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न बाबा, मोहि कपट छल छिद्र न बाबा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जोन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न पावा। बोले भगवान उसे ही पसंद करते हैं, किसको? जिसका मन बिल्कुल निर्मल रहता है। इसलिए कोई काम वही करे जो सुंदर कार्य हो सके। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न बाबा, मोहि कपट छल छिद्र न बाबा। भैया अंदर से कुछ और हो, बाहर से कुछ और हो, भगवान उसे उस ऐसे व्यक्ति को पसंद नहीं करते हैं। इसलिए निर्मल मन बिल्कुल पवित्र होना चाहिए। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, कपट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से 1 वर्ष तक ऐसा ही चला। छोटी बहन ला करके बालक को दी। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हुए, खूब बाजे गाजे बजवाए साहब। स्नानम शौच क्रियाहीनम दुर्वक्षी क्रोधवर्धिन। इस प्रकार से वह 1 वर्षों तक कार्य को करती रही, कपटता पूर्वक। कभी कपड़े लगा ले, कभी कुछ। भैया ये 9 महीनों तक ऐसा ही कार्य करती रही। एकदा पितरो तार्णस्य
पात्राणि स्वमया हरत। लेकिन ठीक 3 महीने बाद उस गाय ने भी जन्म दिया। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मल कनक प्रभ। सर्वांग सुंदरम, सारा शरीर कैसा है? बिल्कुल मनुष्य की तरह है। और कान कैसे हैं? बोले गऊ की तरह। इनका नाम क्या हुआ? गोकर्ण। गोकर्ण पंडितो जाने धुंधकारी महाखल। गोकर्ण जी कैसे हुए? ज्ञानी हुए, और एक का नाम धुंधकारी रखा। नामकरण की बारी आई तो भैया आत्मदेव जी ने कहा हमारा नाम आत्मदेव है तो इसका नाम परमात्मा देव होगा। बोले अच्छा, 9 महीने मैंने गर्भ में रखी, मेरा नाम धुंधली तो इसका नाम धुंधकारी, और नाम धुंधकारी रखा। महाखल। इस प्रकार से बड़े प्रसन्न होने के बाद, लेकिन धीरे धीरे जब वह बड़ा हुआ, बड़ा होते ही मदिरा पान करने लगा, मांस भक्षण करने लगा, चोरी करने लगा, घर के धन को ले जाता और घर को धन को ले जा करके उसे लुटा देता। लेकिन अब लुटाते लुटाते एक दिन ऐसा आया कि घर में कुछ बचा ही नहीं, घर में कुछ भी नहीं बचा, सब लुटा दिया। पिताजी से कहा पिताजी धन जहां रखे हो तो लेकर आओ। पिताजी आज मन में दुखी हुए। एक दिन वो था कि पुत्र नहीं थे तब रो रहे थे, अब आज पुत्र हो गए तब रो रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि पुत्र बेटे नहीं है तब रोता है व्यक्ति। अब भगवान की कृपा से हो गए तो भैया बाद में भी रोते हैं। वही जब बेटे मार के घर से बाहर निकालने लग जाते हैं तो फिर तब गोकर्ण जी आए और गोकर्ण जी आकर समझाते हैं, असार खलो संसारो दुख रूप विमोहक सुतम कस्य धनम कस्य स्नेहवान चलते निशम। पिताजी यह संसार दुखालय है, यहाँ सुख नहीं मिलेगा। एक दुख दूर नहीं होगा कि दूसरा दुख दूर हो, दूसरा दुख आ जाएगा। इसलिए इस संसार में सुखी रहना है तो केवल भगवान की चरण शरण ग्रहण करें। न चेन्द्र से सुखं किंचित सुख चक्रवर्तनी सुखमस्ति विरस्तक्ष मुनिरेकांत जीवन मुनिरेकांत जीवन। इस संसार में कोई सुखी नहीं है, सब दुखी हैं। सुखी कौन है? बोले भगवान का जो भजन करता है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राज कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारे। तुलसीदास विचार करें हरि भजन बिना सब जीव दुखा। हरि भजन बिना सब जीव दुखा। सुखी कौन है भैया? दीन कहे धनवान सुखी। जो दीनहीन है वो कहते हैं कि भैया धनवान व्यक्ति सुखी होंगे। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी।
राज कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख विष्णु को भारे। विष्णु कहे भैया हरि भजन बिना सब जीव दुखारे। यहाँ सुखी कौन है? बोले जो हरि के भजन को सुनता है, जो हरि के भजन को करता है। बाकी और कोई भी सुखी नहीं है जगत में। सुखी रहना है तो भगवान के चरण शरण ग्रहण करें। लोगों को चौथापन भी आ जाता है तब भी भगवान को याद नहीं करते हैं। भैया एक समय के बाद भगवान को याद करते रहना चाहिए। प्रयास करें कि पहले से ही याद करें, लेकिन अगर पहले से नहीं कर पाते तो एक समय ऐसा बना लें कि धीरे धीरे भगवान को याद करते रहे। लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति की वृद्धावस्था आती वैसे ही माया पकड़ती है। भैया कुछ लेकर के नहीं जाओगे, सब यहीं रखा रह जाएगा। आपकी धन दौलत माल खजाना यहीं रह जाना है। बुढ़ापे में होगा क्या? आंख में जाला पड़ेगा, नाक से नाला बहेगा और हाथ से लाठी का पाला पड़ेगा। इसलिए समय रहते ही दान कर लेना चाहिए, समय रहते ही सारे तीर्थ कर लेने चाहिए, समय रहते ही भागवत कथा श्रवण कर लेनी चाहिए। वो पुत्र बड़भागी होते हैं जो अपने माता पिता को सुंदर कथा सुनाते हैं। बड़े सौभाग्य की बात होती है, सबकी बस की बात नहीं है। ये चीज पिता को भी मानना चाहिए। हक बटाने के लिए तो पूरे बेटे लगे रहते हैं, लेकिन कथा वार्ता की बारी आती है तो भैया हम नहीं करेंगे। इसलिए प्रयास यही करें कि भैया वह बेटा अपना कर्तव्य कर रहा है, पिता अपना कर्तव्य कर रहा है। पिता का भी दायित्व है और बेटे का भी दायित्व। कैसे कार्य को करना चाहिए, सौभाग्यशाली होते हैं। इसलिए भैया समय रहते ही कार्य कर लें। अच्छा, लोग कहते कल करेंगे। महाराज जी अभी तो उम्र ही नहीं हुई, अभी तो बुढ़ापा आएगा तब भक्ति करेंगे। बुढ़ापे में भक्ति नहीं। प्राण प्रणाय समय कफवाद पित्त। बुढ़ापे समय क्या होगा? प्राण अवरुद्ध होने लग जाएंगे, कफ जमने लग जाएगी, बीमारी आ जाएगी, चारों तरफ इंजेक्शन भैया लगे रहेंगे, नली लगी रहेगी। इसलिए समय रहते ही भगवान का भजन करें। कब चलना पड़ जाए इस जगत से कोई भरोसा नहीं है कि आज ही निकलना पड़ जाए। टिकट कब कट जाए कोई भरोसा नहीं है। इसलिए ऐसा काम करें। पिताजी आप किसे सुख मानते हैं? देहे स्थिमान सुरुदरे विमते तजत्वं जाया सुता सदसुता ममता विमुञ्च फस्यानि संजगदिदं क्षणवङ्गनिष्ठम् वैराग्य राग रस को भव भक्ति निष्ठ। पिताजी जिस शरीर को आप अपना शरीर मानते हैं यह शरीर अपना नहीं है। शरीर की 3 गति होती है। ओ मैया शांत रहो, इतनी तेज आवाज से बात। भक्तवत्सल भगवान की। पिताजी आप इस शरीर को शरीर मानते हैं, यह अपना शरीर नहीं है। शरीर की 3 गति होती है। जला दोगे राख हो जाएगी, फेंक दोगे कुत्ते खा जाएंगे, गाड़ दोगे कीड़े लग जाएंगे। फिर किस चीज का अभिमान करना? आपके दादा परदादा इत्यादि के क्या कुछ लेकर के गए? बोले सब यहीं रखा रह जाता है।
धन दौलत के बने पुजारी। जो धन दौलत के बने हुए पुजारी भैया कुछ भी जानने वाला नहीं, इसलिए भगवान के नाम को गाना चाहिए, भगवान के कथा को श्रवण करना चाहिए। पश्यान सम जगदिदम क्षण भंगनिष्ठम। बोले पिताजी 5 तत्व चींटी में भी होते हैं, 5 तत्व कुत्ते में भी होते हैं, लेकिन श्रेष्ठ कौन है? बोले श्रेष्ठ केवल मनुष्य है। अच्छा, भगवान ने ये नहीं कहा कि बड़े भाग्य देवी पावा, बड़े भाग्य देवता पावा। उन्होंने कहा बड़े भाग्य मानुष तन पावा। तो क्या भोजन करने के लिए ही मनुष्य तन मिला है? लड़ने झगड़ने के लिए मिला? बोले नहीं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े दुर्लभ के साथ मनुष्य मिला है। तो क्या करें? बोले साधन धाम मोक्ष करी द्वारा। ये इस शरीर से क्या करें? बोले साधन धाम मोक्ष करी द्वारा। साधना करें, साधना के लिए ही मिला है। नहीं तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि पंचरथित यह अधम शरीर। बोले मिट्टी के समान शरीर है, लेकिन सार्थक कब है? बोले सार्थक तब है जब भगवान का भजन किया जाए। गाड़ी खड़ी कर लेना बड़ी बात नहीं है, गाड़ी आपको समय पर पहुंचाए ही नहीं तो गाड़ी कबाड़ के समान है। महाराज जी हमारे पास तो पैसा बहुत है लेकिन बैंक में रखा है, कुछ दोगे उधार? कोई मतलब होने वाले नहीं है। धन वही है जो हमारा साथ दे, मानो तन वही है जो परमात्मा को याद किया जाए, समय पर ध्यान किया जाए, वही धन सार्थक है। बाकी धन सब बेकार है। इस प्रकार से भगवान की सुंदर माधुर्य लावण्य कथा का गायन किया गया। बोले ये है धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मा। इस संसार में रह करके भी इसे नहीं अपनाना है। बोले किसे अपनाना है? बोले उसे अपनाना है हमें निज धर्म पर चलना सिखाते रोज रामा। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण। कथा वही है जो हमें अपने धर्म पर जीना सिखा दे, अपने धर्म पर लड़ना सिखा दे, अपने धर्म पर मर मिट जाने की सिखा दे, वही धर्म है। बोले पिताजी अन्यस्य दोष। बोले जो आप दोष धुंधकारी में देख रहे हैं वो धुंधकारी में मत देखिए। अच्छा, व्यक्ति अगर अपना दोष देखने लग जाए ना तो जगत ये दोष में है ही नहीं, लेकिन लोग दूसरे का दोष देखते हैं, अपना दोष नहीं देखते कि हम कैसे। अच्छा, लोग दूसरे को सुधारने में भी लगे हैं, अपने आप को कभी सुधारने में नहीं लगे रहते। प्रयास ये करें कि स्वयं सुधरें। और जब आप स्वयं सुधरे रहेंगे समाज को, तब आप मार्गदर्शन देंगे तो लोग उस पर अग्रसर होंगे, चलेंगे। अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाश मुक्त। पिताजी किसी में दोष नहीं देखना चाहिए, सब में कोई ना कोई दोष है। दाता तो एक निर्दोष है, सब में कोई ना कोई दोष है। सब में कोई ना कोई दोष है। दाता तो ही एक निर्दोष है। भगवान श्री राम ही निर्दोष है और कोई भी निर्दोषी नहीं, सब में कुछ न कुछ दोष है। इसलिए हे पिताजी सेवा कथा रसमो नितराम पिबत्व। भगवान की नित्य प्रतिदिन कथा को श्रवण करें। सेवा कथा रसमो नितराम पिबत्व। नितराम
मतलब नित्य प्रतिदिन भगवान की कथा को सुनो। अच्छा, कई लोग कहते हैं डेली डेली तो पूजा करते हैं महाराज, भगवान फल नहीं देते। डेली भोजन भी तो करते हो, छोड़ दो 2-4 दिन भोजन, भोजन नहीं छूटेगा। इसलिए भगवान की नित्य प्रतिदिन याद किया जा सकता है। हर परिस्थिति में, आप किसी भी परिस्थिति में रहो, परमात्मा का भजन किया जा सकता है। सांसारिकों के लिए यह सब है, लेकिन अपने लिए क्या है? केवल भजन। भगवान ये नहीं कहते कि हमसे दूरी बना लो, और लोग कोई भी बात होगी तो पहले भगवान से दूरी बनाएंगे। 10-10, 15-15 दिन बंद रह जाते हैं, पर कोई जल भी डालने वालों नहीं है। और आपको भी जल न मिले, क्योंकि सेवा और सुमिरन दोनों में सावधानी होनी चाहिए। 10 दिन अगर पानी आप नहीं पिएंगे तो कैसे हो जाएंगे? ये एक भक्त का तो भाव है। इसलिए भगवान को निरंतर याद करते रहना चाहिए। सेवा कथा रस मोह नितराम पिबन्तु, नित्य प्रतिदिन उनके सुंदर कथाओं को सुने। एवं सुतोक्त वसितो विगृहं विहाय यातो वन स्थिर गतिर्यनिषष्टि वर्ष। आत्मदेव जी सीधे जंगल की ओर निकल गए और जंगल में जाकर के भगवान की कथा को, सुंदर दशम स्कंद को पढ़ा है, गाया है, और अंत में अपने जीवन को बनाया। धुंधकारी अपनी माँ को सताने लगा। माँ धन्य का, माँ भी जाकर के कंधे कुएं में अपने जीवन को व्यतीत कर दिया। कूपे पातः कृतौ रात्रो तेन सा निधनम गता। अर्धरात्रि में जाकर एक कुएं में गिर करके अपने प्राणों को छोड़ दी है। ये क्या है भैया? बोले कूपे पाते, बोले यह मानव तन पाने के बाद भी अगर हम धुंधकारी जैसे कामों में ही लगे रह गए तो अंधे कुएं में ही जाकर तो गिर गए। अंधे कुएं में तो ही जाकर के गिर गए। मानव तन मिला है, जब व्यक्ति गर्भ में, जीव गर्भ में रहता है, प्रभु मुझे बाहर निकालो, मैं बाहर निकल करके भजन करूंगा, लेकिन यहाँ आते ही भूल जाता है। यहाँ आते ही भूल जाता है। इसलिए इस प्रकार से ऐसा काम करें, प्रभु को न भूलें। अनेक कहते हैं प्रभु बाहर निकालो गर्भवासा समम दुखम न भूतो न भविष्यति। जो व्यक्ति गर्भ में कष्ट पाता है वो कहीं भी कष्ट नहीं पाता। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए और इधर ये 5-5 वेश्वाओं को ला करके घर में रख लिया। एक दिन चोरी किया। चौर्यम करोसि नित्यम मतो राज गमिष्यति। एक दिन रात्रि में राजा के यहाँ चोरी किया और चोरी करते ही प्रातःकालीन लोगों को पता चला, सब दौड़े दौड़े आए और सब दौड़ करके आए। राजा के यहाँ चोरी हुई। राजा ने कहा कि सब पूरे जितने भी गांव के आसपास लोग हैं सबको बता दें कि सब लोग यहाँ आए। सब लोग उपस्थित होने लगे। लेकिन चोर समझदार था, वो देखा कि भैया मूर्ति में परछाई जा रही है, समझ गया, धन नहीं लेके गया। ये क्या है? बोले सत्संग की महिमा का प्रभाव है। लेकिन रानी वैश्याओं को पता चला कि भैया राजा सारी सामग्री मंगाया है, तो लगा कि वो भी पकड़ जाएगा, साथ में हम भी जेल में जाएंगे। तो रात्रि में ही वैश्याओं ने गले में रस्सी लगाकर मारने लगे। और जैसे ही गले में रस्सी फंसा के मारना चालू किया, वो मरे ही। महाखल था। महाखलों की प्राण इतने जल्दी नहीं निकलते हैं। जो महाखल होते हैं तो इतने जल्दी प्राण नहीं निकलते। घुट घुट करके मृत्यु अच्छी हो जाना ये भी अच्छी बात है। मृत्यु अच्छी हो जाना ये भी अच्छी बात है। नहीं तो कई लोग तो बिस्तर पर ही सड़ते रह जाते हैं। इसलिए ताप्तांगार समूहश्च
तन्मुखे ही विपक्ष को तब का अंगार समूहश्च, अंगार को लिया है और लेकर के मुखमंडल में डाल दिया। जैसे ही मुखमंडल में अंगार को डाला है, डालते ही उसकी मृत्यु हो गई और वो प्रथम धुंधकारी बभूनाथ महान प्रेत कुकर्म का। भैया वो कैसा बना? बोले महान कुकर्मी था, महाप्रेत बन गया वो। धुंधकारी बभूनाथ महान प्रीत कुकर्मतः। बोले अपने वह कुकर्मों के द्वारा प्रथम श्रेणी उसे मिला प्रेत योनि। अब जब प्रेत योनि मिला भैया, मारे मारे इधर उधर भटकता रहे। एक दिन भ्रमण करते करते गोकर्ण जी जो तीर्थ यात्रा में निकल गए थे, लौट कर आए। रात्रि में विश्राम करने लगे। विश्राम करते ही कभी गधे के रूप में, कभी भैंसे के रूप में दिखाई देने लगा। कौन हो? बोले मेरा नाम, भैया परिचय दिया। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी तनामत। स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया, ब्रह्मत्वं नासितं मया। अहम भ्राता तुदयोस्मि धुंधकारी तनामतः। मैं आपका भाई हूं। बोले ये क्यों? ये योनि कहां से मिली? बोले मैं तो गया में पिंडदान कर दिया। बोले आप एक नहीं 10 भी पिंडदान करे, कुछ होने वाला नहीं है। प्रातःकालीन हुई। प्रातःकालीन होते ही भगवान सूर्य के उपासक थे और सूर्य भगवान को हाथ जोड़ा है। तोभ्यम नमो जगत साक्षी ब्रूहि में मोक्ति हेतु किम तच्छ्रुत्वां दूरत सूर्य स्वपिट मिथ्याव्यभासतम्। बोले आप श्रीमद् भागवत की कथा सुनवाएं। श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु। श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु। भगवान भागवत की कथा सुनाई। इति सूर्यः वचम सर्वै धर्म रूपण्य विश्रुतः। सूर्य भगवान की बात को सुन करके श्री गोकर्ण जी स्वयं वक्ता बन गए और सुंदर एक चारों तरफ कदली के वृक्ष लगाए और बीच में एक आसन लगाई और बैठकर कथा सुनाने लगे। और जैसे ही कथा सुनाने लगे तो वो प्रेत इधर उड़े, कभी उधर उड़े हवा में। एक 7 गांठ का बांस था और उस 7 गांठ के बांस में जाकर के प्रेत बैठ गए। प्रथम दिन की कथा सुनी, प्रथम गांठ पटी और ऐसे कर करके 7 दिन तक वह कथा सुनी। एवं 7 दिनश्चैव 7 ग्रंथि विभेदना। 7 दिन की कथा सुनी, 7 घंटी पटी और उसमें एक दिव्य रूप धारण करके आहा। इधर भगवान के पार्षद भी आने लगे। दिव्य रूप धरो जात तुलसी दामन मंडित पीतवास घन श्यामो मुकुटे कुंडलान्वित। दिव्य रूप धरो जातः। भगवान के सुंदर वह पार्षद आए और यह प्रेत दिव्य योनि को प्राप्त हुआ और जाते जाते कहने लगा धन्य है भागवत की कथा, धन्य है भगवान की यह कथा। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। यह भागवत की कथा धन्य है, धन्य है। ऐसा कह करके वह जाने लगे। भैया
और भी श्रोता खड़े हो गए। बोले कथा तो हमने भी सुनी है, विमान इन्हीं के लिए क्यों आया? बोले पहले अभिमान तो हटाओ तब तो विमान आएगा। लोगों के पास अभिमान भरा बैठा है, विमान कहां से आएगा? इसलिए पुनः सावन के महीने में कथा सुनाई, और सावन के महीने में कथा सुनाते ही श्रावणी मसुगो कर्ण कथा मूचे तथा पुनः। सावन का सुंदर महीना आया और आते ही कथा को सुनाई। जिस प्रकार से भगवान अयोध्यावासिना सर्वे यथा रामेण संकता, अयोध्यावासियों को लेकर के भगवान श्री राम साकेत धाम को गए, उसी प्रकार से गोकर्ण जी भी सबको सुंदर विमान पर लेके गए। तथा कृष्णेन ते नीता गोलेक योगी दुर्लभम। भक्तवत्सल भगवान की। तो इस प्रकार से बोले कथा सुनी कैसे जाए, कथा कराई कैसे जाए, इसका विधान क्या है? तब उन्होंने कहा भैया सबसे पहले लोग यही पूछते महाराज जी खर्चा कितना लगेगा। प्रायः लोग ऐसे ही पूछते हैं। भैया वर्णन है भागवत में, विवाहे आदि संवित्तम तादृशम परिकल्पये। जितना विवाह में खर्चा आता है, भैया छोटा सा छोटा भी विवाह करो तो 8-10 लाख से कम खर्चा नहीं आता है। विवाहे आदि संवित्तम। लेकिन लोग अपनी वृत्ति के अनुसार ही कार्य करते हैं। धन नहीं है तो भैया वो जा करके बाबा बागेश्वर में भी शादी कराते हैं, दीन दुखियों की शादी हो जाती है। तो इसलिए विवाहे आदि संवित्तम तादृशम परिकल्पये। भागवत की कथा के लिए सुंदर प्रचार प्रसार करें, लोगों को निमंत्रण कार्ड दें, सुंदर मुहूर्त का चयन करें, सुंदर वक्ता का चयन करें और सुंदर व्यवस्था वक्ता को दें। इस प्रकार से कार्य को करें। इसके बाद आगंतो सर्वसे सर्वेषां वायस्थन्याति कल्पयेत्। जितने भी संत महात्मा आगंतुक लोग आए उनको भैया जल पान इत्यादि बैठाना उठाना यह सब कार्यों को करें। ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए, ना जाने किस भेष में परमात्मा मिल जाए, कोई भरोसा नहीं है। कथा होने कहाँ चाहिए? बोले तीर्थे वापी बने वापी। या तो तीर्थ हो या तो वन हो। अब भैया यहाँ तो सब कुछ है। हम लोग कहाँ बैठे हैं? घोघरा माई के पास, है ना। तो ये क्या है? बोले तीर्थ हो गया। और यहां से एक दिमागदार व्यक्ति निकला, उसका नाम क्या था? बीरबल। ये बीरबल की जन्मस्थली है। ये बीरबल की जन्मस्थली है। और तीर्थे वापी बने वापी। अब भैया यहाँ तीर्थ भी है, वन भी है? सुंदर देखो, बट वृक्ष लगे हुए हैं चारों तरफ। चारों तरफ सुंदर बट वृक्ष लगे हुए हैं। और कल कल निदाद करती हुई सुंदर सोन नदी प्रवाहित हो रही है। तो यह सब बड़े सौभाग्य की बात है, सुंदर संयोग बना है। तो कथा ऐसी जगह पर ही होती है जहां शांति रहे। भक्तवत्सल भगवान की। श्रीमद् भागवत में सुंदर पूजन करें। श्रीमद् भागवतस्यापि ततः पूजा प्रयंतनः। जो प्रातः कालीन सुंदर पूजन कराते हैं आचार्य ब्राह्मण लोग, सुंदर मन लगा के पूजन करें। ये नहीं कि संसार की बातें चालू कर दें। महाराज जी ये हो रहा है, महाराज जी वो हो रहा है, नहीं। मन लगा के पूजा करना चाहिए, तब तो फल मिलेगा। और क्लास में जाओ और एडमिशन ही ना मिले तो कहां से आपको प्रमाण पत्र रिजल्ट मिलेगा? रिजल्ट फल तभी मिलेगा जब मन लगा के पूजा करोगे। हमारे मामा जी जो हैं सुंदर व्यवस्था कराए हैं, सुंदर वेदियों का निर्माण कराए। आचार्य कन्हैया जी हैं, आचार्य निखिल जी हैं,
वो जो सुंदर प्रातःकालीन पूजन कर रहे हैं, करा रहे हैं। आप लोग तो सौभाग्यशाली हैं। एक ब्राह्मण को पालना मतलब 10 हाथी के बराबर होता है। यहाँ स्वयं 5-5, 10 ब्राह्मण विराजमान है। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो चकाचक सेवा करें, चकाचक प्राणियों के द्वारा कथा श्रवण करें। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत का सुंदर पूजन करें, हवन करें। अजय शब्द नमः शब्द शंख शब्द सकारे विप्रभूया च केभ्यो च वित्तमन्तं च दीयताम्। सुंदर गायन करें। ये हो गई भागवत की महात्म की कथा। भक्त वत्सल भगवान की। अपने मन को भगवान के चरण में लगाइए, सारी काम बन जाएंगे। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। 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 मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। भक्त वत्सल भगवान की। दुनिया ने हार के। दृष्टि में तेरी खोट है, दुनिया निहार के। सृष्टि में तेरी खोट है, दुनिया ने हार के। गुरु ज्ञान अंज सार लो, गुरु ज्ञान अंज सार लो, बस हो गया भजन। दुनिया में आज बहार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले। दुनिया तुम्हें बुरा कहे, पर तुम करो क्षमा। दुनिया तुम्हें बुरा कहे, पर तुम करो क्षमा। दुनिया तुम्हें बुरा कहे,
पर तुम करो क्षमा, वाणी को तुम संभाल लो, वाणी को तुम संभाल लो, बस हो गया भजन, वाणी को तुम संभाल लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, वो आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। विषयों की तीव्र आग में जलता ही जा रहा, विषयों की तीव्र आग में जलता ही जा रहा, विषयों की तीव्र आग में हो जलता ही जा रहा, विषयों की तीव्र आग में जलता ही जा रहा, मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार हरि हरि बस हो गया भजन। रीता से मोह त्याग कर, राघव से प्रेम कर, रीता से मोह त्याग कर, राधा से प्रेम कर, रिश्ता से मोह त्याग कर, कृष्णा से प्रेम कर, रिश्ता से मोह त्याग कर, कृष्णा से मोह कर, इतना ही मन विचार लो, इतना ही मन विचार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार 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 लो, बस हो गया भजन, बस हो गया भजन, बस हो गया भजन, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन।
अपने आदतों को सुधार लो, बस हो गया भजन। भागवत के प्रथम स्कंद में 3 श्लोकों में सुंदर मंगलाचरण किया गया है। पहला भागवत जी का अक्षर क्या है, शब्द क्या है? बोले जन्मादस्य यतोन्भयादितरत शार्ते सविज्ञस्वरा तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मोह्यन्ति सूरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मनीषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यपरं धीमहि। भागवत का पहला शब्द है जन्म और भागवत का अंतिम शब्द क्या है? परम। बोले मेरा जन्म किस लिए हुआ है? भागवत का पहला शब्द क्या है? जन्म। जन्माद्यस्य यतोन्भयादितरत। और भागवत का अंतिम शब्द क्या है? परम। जन्म किस लिए हुआ है और परम कर्तव्य क्या है, ये भागवत की कथा बताती है। क्या जन्म लेना, भोजन करना, कमाना, खाना इसलिए जन्म हुआ है? जन्म हुआ है परम कर्तव्य क्या है, परम पथ क्या है, हमारा कार्य क्या है, क्या करना चाहिए, परम कर्तव्य। परम कर्तव्य की परम कर्तव्य है कि भगवान को पाएं, भगवान की कथा को सुने, भगवान की कथा को गाएं। जन्माद्यस्य यतोन्भयादितरत चार्ते सविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मोह्यन्ति सूरयः। ब्रह्मा इत्यादि भी भगवान की माधुर्य लावण्य छटा लीला को देख करके मोहित हो जाते हैं। वही ब्रह्मा जी जब भगवान अवतार लेकर के आते हैं तो कहते हैं सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम, आप ही इस जगत में सत्य हैं और दूसरा कुछ भी सत्य नहीं है। लेकिन वही जब ग्वाल वालों के साथ भगवान झूठी प्रसादी पा रहे थे तो ब्रह्मा जी मोहित होकर के भगवान श्री कृष्ण को ब्रह्मलोक ग्वाल वालों को लेकर के चले गए। ग्वाल वालों को ब्रह्मलोक लेके चले गए। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकोहकं सत्य परम धीमहि। सत्य से बढ़ करके कुछ भी नहीं है। धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य समाना, सत्य समाना।
निगम पुराण बखाना। आगम निगम पुराण बखाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। दूसरा कोई धर्म है ही नहीं। सत्य से बढ़कर के कोई पुण्य नहीं है भैया, और झूठ से बढ़कर के कोई पाप नहीं है। इसलिए सत्य के मार्ग पर चले, सत्यता होनी चाहिए। सत्य के मार्ग पर चलने पर कठिनाई जरूर है, लेकिन जीत सत्य की ही होती है। इसलिए सत्य का चयन करें। आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण इत्यादि ये सब सारे वेद वेदांत कहते हैं। इसलिए सत्य के रास्ते पर चलें। और दूसरे श्लोक में क्या गाया? धर्म प्रोचित कैत्यबोध्य परमो निर्मशरणं सतां वैद्यं वा स्रवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यक्ते कृतदभि सोऽसो सवेस्तक्षणान्। बोले धर्मः प्रोचित कैत्यबोध्य परम, धर्म के रास्ते पर चले, यही परम कर्तव्य है। धर्म का मतलब क्या है? अच्छे कार्य करें, अच्छे मार्ग पर चले, यही धर्म का कर्तव्य है। धर्म आपको कभी भी गलत मार्ग पर चलने नहीं देगा। धर्म क्या होता है? जैसे घर के मुखिया वो धर्म होते हैं। घर के मुखिया ये नहीं चाहेंगे कि ये व्यक्ति गलत काम करे, वो अच्छा मार्ग में ही लगाएंगे, लेकिन लोगों को तब भी बुद्धि में समझ में नहीं आएगा। आएगा कब? जब मुखिया जी चल बसेंगे तब। जब धर्म निकल जाता है तभी व्यक्ति समझता है, और तब समझता है जब समय नहीं रह जाता। इसलिए समय रहते ही सफल जाना चाहिए व्यक्ति को, और जब समय रहते वो सफल जाते हैं फिर आगे कोई कठिनाई ही नहीं आती। इसलिए समय रहते ही सफल जाना चाहिए। धर्मः प्रोचित। और भक्ति कैसी हो? बोले निर्मत्सराणाम सताम, कोई भी कामना नहीं होनी चाहिए भक्ति करते समय, कोई भी कामना नहीं होनी चाहिए। नहीं तो लोग जाएंगे मंदिर में भैया, एक लोटा जल चढ़ाएंगे, 200-400 वरदान मांग के आएंगे। बेटा की शादी हो जावे, कारोबार अच्छे चलने लग जाए, भगवान से ये जाकर मांगे कि हे प्रभु मेरी भक्ति आपके चरणों में हो जाए, मेरा प्रेम आपके चरणों में हो जाए। और नहीं तो कई लोग तो स्वार्थ में ही भगवान से प्रेम करते हैं। केवल कष्ट न आए तो लोग मंदिर ही न जाएं, जब कष्ट आता है तो भगवान याद आते हैं। इस प्रकार से वैद्यं वास्त्रवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वर। जो महामुनियों के मुखारविंद से श्रीमद्भागवत गाई गई है उसको श्रवण करना चाहिए। तीसरे श्लोक में निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखाद्रभद्रवसंयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भवभाविक। किसको बुलाया है? बोले अरे गहरे नत्थु लोगों को नहीं बुलाया। बोले अरे रसिक जन, अरे भावुक जन, इस कथा को पिए। अच्छा, जबरदस्ती सुनाना एक अलग है और श्रद्धा से सुनना एक अलग है। श्रद्धा के साथ गंगा जी जाओगे तो निर्मल देखेंगे, और जबरदस्ती घर से भाई घर वाली खेद रही है तो जाओगे तो गंदा दिखाई देगा। इसलिए भक्ति कैसी हो? निर्मल हो। बुलाया किसको है? अरे रसिक जन, अरे प्यासा व्यक्ति जो होता है वो पानी पिएगा, और जिसको प्यास नहीं लगी है तो वो हर प्रकार के प्रश्न करेगा। कहाँ का पानी है, कौन से बिस्लरी का है, कौन से ब्रांड का है। और जो प्यासा व्यक्ति रहेगा, रेगिस्तान इत्यादि में फंस जाओ आप,
और जब वहां फंस जाओ तो भैया एक घूंट पानी कैसे भी मिल जाए, लोग पीना प्रारंभ कर देंगे। तो उसी प्रकार से रसिक जनों को बुलाया है। जो रसिक होंगे वही कथा को समझ पाएंगे और कथा को सुन पाएंगे। प्यासा व्यक्ति, जिसको प्यास लगेगी वही तो पानी पिएगा, और जिसको प्यास नहीं लगी रहेगी तो आप खूब रख दीजिए, वो पूछता ही रहेगा कौन से नल का है, बोर कब कराए। अरे रसिक जन, अरे भावुक जन, इधर उधर मत डोलो, भागवत की कथा का रसपान करो। इस प्रकार से 6 प्रश्न उन्होंने किया। शौनकादिक ऋषियों ने पुंसाम एकांततः श्रेयस्तन्य संसन्तुमर्हसि। बोले मानव का कर्तव्य क्या है? भगवान अजन्मा है तो जन्म कब लेते हैं? तीसरा, भगवान के अवतार हुए तो कितने अवतार हुए हैं? अब भगवान आते हैं तो कब आते हैं? अधर्मं किम शरणः गतः, धर्म किसकी शरण में गया? बोले पहले गुरु की वंदना कर ले। गुरु कौन है भैया? गुरु इनके सुखदेव जी महाराज हैं। गुरु की वंदना की। गोलोक धाम में क्रीड़ा किया करते थे श्री सुखदेव जी महाराज राधा रानी की उंगली पर। देखिए राधा रानी जी कृपा ना करे ना तो व्यक्ति कथा में प्रवेश नहीं कर पाता। किशोरी जी जब तक सियाजू न कृपा करें तब तक भगवान की कथा नहीं मिलती है। राधा रानी ने कहा जाओ जन जन में भागवत का प्रचार प्रसार करो। माँ मैं नहीं जाऊंगा, मुझे माया पकड़ लेगी। बोले जाओ तो सही, माया बिल्कुल भी नहीं पकड़ेगा, माया बिल्कुल भी नहीं पकड़ेगा। तो आए कैसे? तब नारद जी ने एक लीला की। नारद जी वीणा बजाते बजाते पहुंच गए कैलाश पर्वत पर। मैया पार्वती ने कहा नारद जी आजकल आते नहीं हो। बोले सब स्वार्थी हैं, सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब कीर्ति। बोले सब स्वार्थी हैं। मैया पार्वती ने कहा मेरे स्वामी जी बिल्कुल भी स्वार्थी नहीं है। नारद जी को मिल गया पॉइंट। अरे कमजोर व्यक्ति की कमजोरी ही व्यक्ति ढूंढता है। बोले तब तो ये भी बताया होगा कि जो गले में रुंड की माल है वो किसकी है? मैया पार्वती सुनते ही आग बबूला हो। बोले ये तो बताया ही नहीं, सब कुछ बताया लेकिन यही नहीं बताया कि गले में रुंड की माल किसकी है। तो भोले बाबा समाधि में नारद जी जाने लगे। बोले बाबा मैया याद कर रही है, बाबा मैया याद कर रही है। बोले बाबा ने कहा कुछ गड़बड़ी जरूर है। बोले बाबा आए तो मैया पार्वती कोप भवन में चली गई। पहले जब पति से पत्नी रूठ जाती तो कोप भवन में चली जाती थी, मलिने कुचीले वस्त्र पहन करके। तो एक सज्जन ने कहा कि अब क्यों नहीं कोप भवन बनता, पहले क्यों बनता था? बोले पहले पत्नी कभी कभी रूठती थी, अब तो डेली रूठती है। बिल्कुल तनी रहेंगे लड़ने के लिए। तो पूरा घर ही कोप भवन, पूरा घर ही कोप भवन है। पार्वती ने कहा बिल्कुल भी बात न करें, अंदर से भी काले हैं बाहर से भी काले हैं। बोले हुआ क्या? बोले आज तक आपने ये नहीं बताया कि गले में रुंड की माल किसकी है। बोले ये गले में रुंड की माल आप ही की है। बोले तब तो और बड़े कपटी निकले, ऐसी कौन सी तुम दवा खा रखी है कि तुम कभी नहीं मरते, हम बार बार मरती हूँ। बोले मेरे पास अमर कथा है। पार्वती ने कहा हट कर दिया, मुझे भी अमर कथा सुनाइए। अमर कथा के हट कर दी। बोले बाबा ने कहा ठीक है हम सुनाएंगे, लेकिन बोले बाबा ने कहा हम सुनाते समय नेत्र बंद कर लेते हैं। और भोले बाबा नेत्र बंद करके कथा सुनाना प्रारंभ की।
सुखदेव जी सुग्गी के रूप में आए। सुग्गी के गर्भणी से बाहर निकले, और जैसे ही बाहर निकले तो डमरू बजाते ही वो सुग्गी इत्यादि उड़ गए। अंडा जो है तो वहीं वृक्ष में टिका ही रह गया कैलाश पर्वत पर। कथा प्रथम दिन की सुनी तो अंडे से बाहर निकले। ऐसे कर करके 7वां दिन चल रहा था, कथा को मैया को नींद आ गई। अच्छा, घूंघट में बड़े बड़े काम भी हो जाते हैं। कई माताएं तो कथा सुनने आएंगी, घूंघट ओढ़े रहेंगी, सोती भी रहेंगी। बोलो जय सिया राम। अच्छा, ऐसा होता है प्राय। एक माता जी सो रही थी, एक ने कहा कि सो रही हो? बोले नहीं, समाधि लगा के बैठी, समाधि में चली गई। तो डमरू बजाया तो जितने थे सब उड़ गए, लेकिन जब कथा सुनाने लगे मैया पार्वती सो गई। बोले बाबा ने, सुखदेव जी ने कहा कि हुकारी नहीं भरेंगे तो कथा यहीं बंद हो जाएगी। अच्छा, पुराने जमाने में जब कोई कहानी भी सुनाता था तो एक व्यक्ति हुकारी भरता था, हैं? जब दादा पर दादा कहानी सुनाते, बेटा एक राजा थी एक रानी थी, तो नाती हाँ बब्बा जी, हाँ बब्बा जी, हुकारी में ही लगा रहता था। सुखदेव जी ने कहा कि कहीं सो न जाएं, कथा जो हो रही है बंद न हो जाए, तो इसलिए सुखदेव जी हुकारी भरते रहे, जयकारी लगी। बोल भागवत भगवान की जय हो। जैसे ही जयकारी लगी, जयकारी लगते ही नींद खुले। बोले प्रभु फिर क्या होता है जब भगवान उद्धव और कृष्ण मिलते हैं? और उद्धव जी कहते हैं कि प्रभु आप धराधाम छोड़ के जा रहे हैं। बोले तो कथा कौन सुन रहा था? ध्यान लगाए। भक्त वत्सल भगवान की ध्यान लगाया। पीछे सुग्गा दिखाई दिया, आगे आगे सुग्गा, पीछे पीछे त्रिशूल लिए बाबा चल रहे हैं। व्यास जी की पत्नी का नाम था बटिका देवी। बोले बाबा पीछे पीछे चल रहे हैं, आगे आगे सुखदेव जी चल रहे हैं। व्यास जी के पत्नी का नाम था बटिका देवी। गर्भ में प्रवेश कर गए, और जैसे ही गर्भ में प्रवेश करिए तो एक नहीं दो नहीं 12 वर्षों तक रहे आए। अब 12 वर्षों तक जग रहे, 12 वर्षों तक गर्भ में रहे। बेटा बाहर निकलो। मैया मैं बाहर नहीं निकलूंगा, मुंह को माया पकड़ लेगी। बोले नहीं नहीं बाहर तो निकलो। अच्छा, जीव तभी दोषित होता है जब मृत्यु लोक में आता है। गर्भ में वो पवित्र रहता है। जिस प्रकार से जल जब ऊपर से नीचे गिरता है तो निर्मल रहता है, वो तो यहाँ की पात्रता के अनुसार वो मटमेले हो जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, भूमि परत ढाबर पानी, भूमि परत ढाबर पानी, भूमि परत ढाबर पानी, भूमि परत ढाबर पानी। जिमें जीव माया लिपटानी, जिमें जीव माया लपटानी, जिमें जीव माया लिपटानी, जिन जीवन माया लपटानी, भूमि परत ढाबर पानी, भूमि परत ढाबर पानी, भूमि परत भूमि परत ढाबर पानी,
जैसे ही जल जब मृत्यु लोक में गिरता है तभी दूषित होता है, उसी प्रकार से जीव भी जब मृत्यु लोक में आता है तभी दूषित होता है। इसके पहले वो निर्मल और पवित्र रहता है। बोले बेटा बाहर निकलो, बोले बाहर नहीं आओ, भगवान स्वयं नारायण आए। बोले बाहर निकलो, तुम्हें माया नहीं सताएगी। बाहर निकले, बाहर निकलते ही गुरु की वंदना की है। यम प्रव्रजन्तु मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुभाव पुत्रेति तन्मयतया तरभुविनेदु स्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। गुरु की वंदना की। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये, ततो जयमुदीरये। अब जो 6 प्रश्न किया, पहला प्रश्न था मानव का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है। तो भैया मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य यही है कि जो वाणी हमें अप्रिय लगती है वह वाणी हम दूसरे को भी न बोले, वह वाणी दूसरे को भी न बोले। सबसे बड़ा कर्तव्य यही है। कोई कार्य करे तो लगन के साथ करे, कोई काम करने जाए तो लगन के साथ ही काम करना चाहिए। इस प्रकार से यह स्वानुभाव मखिल भगवान अब कब आते हैं अवतार लेकर के। बोले जब जब हो धर्म की हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धारी प्रभु विविध शरीरा, हरहु कृपा निधि सजन पीरा, हरहु कृपा निधि सजन पीरा। जब जब हो धर्म की हानि। अवतार हुए तो कितने हुए? बोले पूर्ण अवतार 2 ही हुए, राम कृष्ण 2 हुए, कहें अंतर नहीं निभे, राम के रूप में और कृष्ण के रूप में। बाकी हर लीला हर भक्तों के लिए भगवान अवतार लेकर आए। मुख्य उनके अवतार 24 कहे गए हैं और अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, अनेक रूप रूपाय, हर भक्तों के लिए अलग अलग रूप से आते हैं, इसलिए ये अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, अनेक हैं। तेरे नाम अनेक तू एक ही है, चींटी से अणु परमाणु बना, नदिया भी बनी सागर भी बना, तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। हर जीव सबको बनाने वाले प्रभु श्री राम है, श्री कृष्ण है, वही पूरे जगत की रचना करते हैं और कोई भी रचना नहीं करता। इस प्रकार से भगवान की 24 अवतारों। बोले धर्मम किम शरणः गतः, धर्म भगवान की शरण में है, भगवान की सत्संग में धर्म है और कहीं भी धर्म नहीं। धर्मम किम शरणः गतः, धर्म की स्थापना।
इस प्रकार से द्वापर का अंत आने लगा। आज व्यास जी उदास करके मन बैठे थे, वही उदास जी व्यास जी जिनका जन्म हुआ, जन्म होते ही सीधे जंगल में चले गए। माँ सत्यवती रोने लगी, बेटा कहाँ जा रहे हो? बोले माँ जब तुम याद करोगी तो हम तुम्हारे पास ही रहेंगे। माँ जब तुम याद करोगी हम तुम्हारे पास। व्यास जी ने देखा कि संसार के लोगों का जन्म होता है, खाते हैं, सोते हैं, रोते हैं, इसके बाद जीवन को व्यथित कर देते, गंवा देते। 4 वेद की रचना कर दी, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। बोले कलयुग में तो पढ़े लिखे लोग रहेंगे नहीं ज्यादा, तो बोले भैया 6 शास्त्र 18 पुराणों की रचना कर दी। पंचम वेद महाभारत जैसे की रचना कर दी, लेकिन मन में शांति नहीं, मन में बिल्कुल भी शांति नहीं। पाराशर नंदन क्यों उदास बैठे हो? पाराशर्य महाभाग भवदः कच्चिदात्मना परितुष्यन्ति शारीर आत्मा मानसैव वा। हे पाराशर नंदन क्या बात है, आप मन को उदास करके क्यों बैठे? बोले मैंने इतनी रचना कर ली लेकिन मन में शांति नहीं है। बोले आपने भक्त की चरित्रों को लिखा ही नहीं। शिव पुराण लिखा तो शिव की महिमा लिख दे, ब्रह्म वैवर्त पुराण लिखा है तो ब्रह्मा की महिमा लिख दे, लेकिन आपने भगवान के और भक्तों के चरित्रों का गायन नहीं किया। बोले अब तो बुढ़ापा आ गया, अब कैसे होगा? बोले नहीं, संत की शरणागति ले लो। और एक बात कहूं, जो संत की शरणागति ले लेता है सारे काम बन जाते हैं। इसलिए कहते हैं ना, देने वाले ने दिया वह भी दिया किस शान से, लेने वाला कह उठा यह मेरा अभिमान से। देने वाला कौन है? जगदाधार, जगत उद्धारक, जगत पालक, राजाधिराज महाराज श्री राघवेंद्र सरकार है। देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन, लोग भरम हम पर करें याते नीचे नैन, याते नीचे नैन। देने वाला परमात्मा है, देने वाले श्री राम है। देने वाले ने दिया वह भी दिया किस शान से, लेने वाला कह उठा अभिमान से कि मेरा है, मेरा है। भैया अपना कुछ भी नहीं है, सब प्रभु श्री राम का दिया हुआ। इसलिए प्रभु श्री राम को ही समर्पित कर दें। आश्रय लिया चतुश्लोकी भागवन, क्योंकि संतों के चरित्रों को बताया कि सुनो मैं दासी पुत्र था जन्म से, लेकिन आज देखो जहां कोई ऋषि महात्मा नहीं जाते वहां हम जाते हैं। जहां कोई नहीं जा पाता, हर जगह सब थोड़ी जा पाते हैं, लेकिन नारद दैत्यों के यहाँ भी जाते हैं, देवताओं के यहाँ भी जाते हैं, सारी पार्टियों में जुड़ जाते हैं नारद जी। ऐसे हैं नारद जी महाराज। बोले ये श्रीमन नारायण नारायण, ये उनकी कृपा है संतों की। जन्म से मैं दासी पुत्र था, मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई, मेरी माँ संतों के यहाँ गई, असंतों ने मेरा नाम बालक रामदास रख दिया, मैं उनकी सुंदर प्रसादी को पाया। इसके बाद आज देखो देवताओं ने मिलकर के मुझे प्रसादी दे दी। देवदत्ताम इमां वीण स्वर ब्रह्म विभूषिताम मूर्छयित्वां हरिकथा गायमानश्चराम्यहम्। देवदत्ताम, देवताओं ने मिलकर के वीणा प्रदान कर दी। और ऐसे ही मूर्छित्वाम, बोले जो मूर्छित अवस्था में रहता है वो भी जोर जोर से गाने लगता है। चतुश्लोकी भागवत दी। नारायण ने ब्रह्मा को दी थी, ब्रह्मा ने नारद जी को दिया, नारद जी व्यास जी को दी, और व्यास जी
ब्रह्मणद्मां सरस्वत्मां आश्रमः पश्चिमे तटे सम्याप्रासः इति प्रोक्त ऋषीणां सत्रवर्धनम्। ब्रह्मनद्यां सरस्वती आश्रमः पश्चिमे तटे। सरस्वती में स्नान किया है, व्यास गुफा व्यास जी बैठ गए, गणेश जी लिखना प्रारंभ कर दिए, व्यास जी बोलना 18,000 श्लोक लिख दिए, 335 अध्याय लिख दिए, 12 स्कंद बना दिया, ये सुंदर संहिता तैयार हो गई। अब भैया जितनी कीमती चीज हो उतनी ही उसकी देखभाल करनी पड़ती है, जितनी कीमती चीज हो। भूसा को लोग बाहर फेंकते हैं, अन्न को घर में लेकर आते हैं, और हीरा जवाहरात सोना हो जाए तो न सोना सोने देता है, लोग उसको ताक कर बैठे रहते हैं, कोई आए न ले न जाए। सोना बोले सोना सोने नहीं देते, एक सोना वो भी, एक सोना और भी है, रात दिन हलो है सोना है, एक वो भी सोना सोने नहीं देते। हाँ साहब, सोना जिसको मिल जाए तो किसी को सोने नहीं देते। इसलिए तो जितनी कीमती चीज होती है उतनी ही सुरक्षा, उतनी ही व्यवस्था होती है। मन में आया विचार, उनको याद आई कि मेरे पुत्र का जो जन्म हुआ वो सीधे जंगल में चले गए, और जब जंगल में चले गए तो भैया याद किया। किसको याद किया? सुखदेव जी को। शिष्यों को भेज दिया कि वहां जा करके श्लोक को गाना, और वहां पहुंच करके गुनगुनाने लगे। वरहा पीड़म नाटवरवपु कर्णयो कर्णकारं बिभ्रदवास कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरधर सुधया पूर्णयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदर्पणं प्रावसद्गीतकेते अहो वकीयं स्तनकालकूटम् अहो वकीयं स्तनकालकूटम् अहो वकीयं स्तनकालकूटम् कम्बा दयालु शरणं व्रजेम कम्बा दयालु शरणं कालकूटम जिघांसयापा यदयत साधु। पहले श्लोक में स्वरूप की वंदना की और दूसरे श्लोक में स्वभाव की वंदना की। स्वरूप बहुत अच्छा हो जरूरी नहीं है कि व्यक्ति अच्छा ही हो, और जिसका हृदय निर्मल हो पवित्र हो वही व्यक्ति अच्छा होता है। कम्बा दयालु शरणम ब्रजेम, ऐसा दयालु भगवान कहीं नहीं मिलेगा कि भैया जो पूतना मारवे के ताई आए, लेकिन भगवान ने उसे माँ की गति प्रदान की, माँ जैसी ही गति प्रदान की। सुखदेव जी ने कहा हमें भी भागवत पढ़नी है। पिताजी के पास गए और भागवत जी को पढ़ी है, और भागवत जी को पढ़ करके फिर राजा परीक्षित को सुना। शौनकादिक ऋषियों ने कहा सरकार ये राजा परीक्षित कौन दे? तब वर्णन किया यदा मृधे कौरव सिंजयाना यदा मृधे
श्री गोधरा विद्य गदा विमल गोधरा विद्य गदा भगनो रुधन धृतराज पूत भगनो रुधन धृतराज पूत भगनो रुधन धृतराज पूत धृतराज पूत धृतराज भगनो रुनंदे धृतराष्ट्र पुत्र यदा विधे कौरव संजयाना। बोले वीरेश्वर तो कौरव पांडवों में युद्ध चल रहा था, सारे कौरव मारे गए, केवल दुर्योधन बचा हुआ था जिसकी जंघा टूटी हुई थी। इतने में ही द्रोणाचार्य के पुत्र श्री अश्वत्थामा आते, मित्र किसने तेरा ऐसा काम किया है? बोले मित्र तभी बोलना। बोले इस बात की चिंता नहीं कि मैं हार गया हूं, इस बात की चिंता है कि मैं 100 भाई था, केवल मैं ही बचा हूं और मेरे विपक्षी में 5 पांडव थे, 5 सुरक्षित हैं। इस कथा से शिक्षा सीधे से यही मिलती है कि जिसके रखवाले परमात्मा हो जाते हैं उसको कोई मार ही नहीं पाता। जाको राखे राम जी मार सके ना को, बालन बांका कर सके जो जग बैरी हो। जिसके रखवाले जगदाधार जगत उद्धारक जगत पालक राजाधिराज महाराज श्री द्वारिकाधीश हो जाए उनको कौन मार सकता है? कहते ना, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाले भी श्री राम जी हैं, बचाने वाले भी श्री राम जी हैं, इसलिए भगवान को ही समर्पित कर दें। प्रभु आपकी लीला है, आप जानिए। भगवान की ये सृष्टि है ना, कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो कोई बनाते बनाते फूट जाता है, कोई थोड़ी दिन चल के फूटता है, कोई ले जाते समय फूट जाता है, कोई गरम पकाते समय फूट जाता है, और कोई पूरी आयु तक रहता है। ऐसे ही मनुष्य है, जिसकी जितनी आयु है उतने ही आयु तक व्यक्ति रहता है, जिसकी जितनी आयु है। काक वो लोग न्याय से मारने के लिए जब चले, और जैसे ही चले तो भैया जिस शिविर में पांडव सोया करते थे उस शिविर में पांडव पुत्र शयन कर रहे हैं, और शिविर से लेकर के भगवान पांडवों को चले गए। और ऐसे ही पांडवों को लेकर के वहां से चले गए। रात्रि में आया एक नग्न तलवार लिए है और नग्न तलवार लेकर के मारा है, और मारते ही धड़ अलग हो गया। एक बोरे में भरा है, भर करके लेकर आया। मित्र तेरा मैंने काम कर दिया। शेष दबाया, सबके दब गए। बोले तूने क्या किया? अब तो कोई पांडव कुल खानदान में कोई जल देने वाला भी नहीं रहेगा। तूने क्या किया? प्रातःकालीन वेला होते ही रोने लगे। मैया द्रौपदी क्रोधित हुई, दुखी हुई मैया को। माता शिशुना मैया द्रौपदी दुखी हुई। अब आप ही अनुमान लगाइए कि जिस माँ के 5-5 बालकों की मृत्यु हो जाए उस माँ पर क्या बीतेगी। क्रोहरी की भात विलाप करते हुए, चीखते चिल्लाते हुए पांडवों के पास आई। उस पांडवों के साथ में भगवान श्री द्वारिकाधीश भी विराजमान थे। सबने देखा लेकिन अर्जुन से सहन नहीं हुआ, और अर्जुन ने गांडीव उठा ली और गांडीव उठा करके मारने के लिए चल दिए। जैसे ही अर्जुन मारने के लिए चले, अश्वत्थामा आते हुए देखा है और देखते ही ब्रह्मास्त्र चला दिया। एक बात कहूं,
व्यक्ति के अंदर ईर्ष्या ना आ जाए। अगर ईर्ष्या आ जाती है तो वो किसी को छोड़ती नहीं है। दो प्रकार के मच्छर होते हैं, एक बाहर से मच्छर काटता है और एक अंदर से भी मच्छर काटता है। उसे मात्सर्य कहते हैं। कितनी भी गहरी नींद में आप सोते रहो, अगर मच्छर काट लेगा तो आप जगी जाएंगे। कितने भी भक्ति पूजा पाठ करते रहो, अगर जीवन में ईर्ष्या द्वेष भावना आ गई तो आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। इसलिए द्वेष किसी के साथ नहीं करना चाहिए। आप देखिए जितने भी द्वेष कपट छल कपट रखे थे वो वहीं के वहीं रह गए, बिल्कुल और पीछे ही चले जा रहे हैं। आपके सामने कई ऐसे उदाहरण होंगे। इसलिए भैया जी कभी भी छल कपट नहीं करना चाहिए। ब्रह्मास्त्र चलाया, अर्जुन चीखने चिल्लाने लगे, प्रभु मेरे प्राणन की रक्षा करो। कृष्ण कृष्ण महाबाहु भक्तानां भयंकरम त्वमेको दैह्यमानानां मपवर्गोऽपि संसृते। हे अर्जुन, कभी विष की दवा विष ही हो जाती है। एक कांटा अगर पांव में लग जाए, एक केस को पकड़ कर लेकर आए, बड़ी सभा में उन्होंने कहा बताओ क्या करें, इसको कैसे मारें। लेकिन द्रौपदी ने कहा मुंचता मुंचता में ब्राह्मणों नितरां गुरु। ये ब्राह्मण पुत्र है, छोड़ दो। ये ब्राह्मण पुत्र है और गुरु पुत्र भी है, इसलिए छोड़ दो, इसे मार दो। सोचिए कि उस समय नारियों में कितना धैर्य धारणा था। जिनके 5-5 बालकों को मौत के घाट उतार दिया, तभी उन्होंने कहा मुंचताम मुंचताम में स ब्राह्मणों नितराम गुरु, छोड़ दो छोड़ दो। सबने कहा, लेकिन भगवान श्री द्वारिकाधीश से पूछा गया बताओ क्या किया जाए। बोले मार भी दो और छोड़ भी दो। बोले सरकार आप जैसे न्यायाधीश 2-4 हो जाएंगे तो इस जगत का कल्याण ही हो जाएगा। ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य आतताई बदार्हण मयो में भयमानम परिपाहानुशासन। बोले वध करना ही मारना नहीं होता, भरी सभा में किसी का अपमान कर देना वो मारने के समान होता है। मणिजहार मूर्धज्य द्विजस्य सह मूर्धजः। धक्का मार करके बाहर निकाल दिया। जैसे ही धक्का मार कर बाहर निकाला, अब अश्वत्थामा सोचने लगा कि अब कौन बचा है। अभिमन्यु भी चक्रव्यूह में मारा गया। तब याद आई कि अभिमन्यु की जो पत्नी है उसका नाम उत्तरा है और उत्तरा का 3रा महीना चल रहा है। ब्रह्मास्त्र चला दिया। उत्तरा हाथ खड़े करके भगवान को पुकारने लगी, हे प्रभु पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं त्वद्भयात् पश्य यत्र मृत्यु परस्पर। पाहि माम त्राहि माम पाहि माम, मेरे प्राणन की रक्षा करो। ब्रह्मा जी के सृष्टि का पहला ये बालक है जो भगवान को गर्भ में ही दर्शन कर लिया। गर्भ में ही दर्शन कर लिया, अंगुष्ठ मात्र से प्रवेश किए हैं। भगवान द्वारिका जाने की तैयारी करने लगे। मैया कुंती आ गई। बोले भगवान, बोले बुआ उल्टी धारा क्यों बहा रही हो। बोले आप कभी बुआ कभी गुफा बना लेते हो, लोग भ्रमित हो जाते हैं। तोहे मोहे नाते अनेक, कभी तुम कुछ बना लोगे लोग भ्रमित हो जाते हैं। तो
तो याद किया और याद करते हैं। बोले बुआ जब तुम भगवानी बना लिए तो कुछ मांग लो। बोले आप मुझे दुख दे दो। बोले दुख? अब आप अनुमान लगाइए कि जिसका जन्म कहीं हो, पोषण कहीं हो, और जिसके साथ विवाह भी हुआ वो पीलिया से ग्रसित थे, कुंती के पति। बोले आज विपदा ना होती तो तुम मेरे साथ न होते। विपदः नैव विपदः संपतो नैव संपदः। आज विपत्ति न होती तो आप मेरे साथ न होते। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। 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 तेरी कृपा बनी रहे, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने राम से वरदान एक ही। जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया। जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया। जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया। जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया। जिसका भरोसा राम पर, जिसका भरोसा राम पर हुआ कभी नहीं। जिसका भरोसा राम पर हुआ कभी नहीं। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। कोई समझ नहीं सका माया बड़ी अजीब। कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब। कोई समझ नहीं सका माया बड़ी अजीब। कोई समझ सका नहीं माया बड़े अजीब। जिसने प्रभु को पा लिया वो है खुश नसीब। जिसने प्रभु को पा
नसीब, इनके मर्जी के बिना पत्ता हिले नहीं, इनके मर्जी के बिना पत्ता हिले नहीं। मांगा है मैंने श्याम से वरदान की, मांगा है मैंने श्याम से वरदान की। ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो भी कुछ चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो भी कुछ चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा होता कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा होता कभी नहीं। मांगा है मैंने श्याम से वरदान के लिए, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने राम से वरदान के लिए, मांगा है मैंने राम से वरदान के लिए, वरदान के लिए, वरदान के लिए। मांगा है मैंने श्याम से, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है, किस्मत बनाना भी मगर इनके ही हाथ में। मांगा है मैंने श्याम से वरदान के ही, हे प्रभु आप मुझे विपत्ति दे दीजिए, एक विपत्ति दूर न हो दूसरी विपत्ति आ जाए, दूसरी न हो तीसरी आ जाए। 26 श्लोकों में मैया कुंती ने भगवान की स्तुति की, आराधना की। हे प्रभु जो सुख आपने मैया देवकी को नहीं दिया वो सुख आप मुझे दिए हैं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमस्ते पुरुषं त्वाद्य मीश्वरः प्रकृते परः अलक्ष्यं सर्वभूतानां मन्तर्बहिरवस्थितम्। माया जब निकाछन्न मज्ञादोक्षजमभया न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो युवा, नटो नाट्यधरो। बोले हे प्रभु आपने बड़ी सुख दिया इसलिए आप दुख दे दीजिए। बोले दुखों से अगर छोट खाई न होती
तो गोविंद हमें तेरी याद आई न होती। लोगों को जब दुख पड़ता है, बुखार भी आता है, तो हाय राम, और जब सुख में रहते हैं तब प्रभु को भूले बैठे रहते हैं। सुख में कौन याद करता है? दुख में ही प्रभु को याद करते हैं। लेकिन भैया जो सुख में याद करे तो दुख काहे के लिए आएगा? जो सुख में सुमिरन करे तो भैया दुख काहू को, फिर क्यों दुख होगा, क्यों तकलीफ होगी? इसलिए अहिर्निश परमात्मा का चिंतन करें। इधर अब जाने की तैयारी करने लगे कि युधिष्ठिर जी रात्रि भर रोने लगे। रात्रि भर समझाया। युधिष्ठिर जी ने कहा कि मैं अपनों को मार करके भैया मैं इस गद्दी ऐसी राजसत्ता को लेकर क्या करेंगे। प्रातः कालीन वेला होते ही पहुंच गए भीष्म पितामह के पास, और जैसे ही भीष्म पितामह के पास पहुंचे, बोले राजा का कर्तव्य क्या है, यहाँ आप ज्ञान दीजिए। त्यजेत कलेवरम योगे मुंजते काम कर्म भी। भीष्म पितामह जी कहने लगे, हे प्रभु इसी क्षण का इंतजार था। सदैव देवो भगवान् प्रतीक्षताम् कलेवरं यावदिदं ह्युनोम्यहम्। प्रसन्न हातारुणलोचनो लस मुखाम्बुजो ध्यानपत चतुर्भुज। हे प्रभु इसी क्षण का मुझे प्रतीक्षा था। तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए। हे प्रभु आप सामने हो और मेरे शरीर से प्राण निकल जाए। एक भक्त की यही अभिलाषा होती है सरकार। जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंतराम कहीं आवत नहीं। अंत समय राम का नाम नहीं आता। बोले तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए, मेरा दम ही निकल जाए। बोले इसी क्षण का प्रतीक्षा था। बोले भैया राजा का कर्तव्य क्या है? राजा के कर्तव्यों को बताया है। अब भीष्म पितामह जी ने कहा सरकार मेरी एक कन्या है, आप उससे विवाह कर लीजिए। बोले आप तो ब्रह्मचारी थे, कन्या कहां से आ गई? तब उन्होंने कहा सुनो, मेरी जो बुद्धि रूपी कन्या है मति, अब मेरे मति के अगर आप बन जाएंगे पति तो मेरी भी हो जाएगी सतगति। आप मेरे मति, अपनी आपकी बुद्धि अगर भगवान के चरणों में लगी रहेगी तो भगवान ही तो रक्षा करेंगे, भगवान ही तो देखेंगे। मेरे आप भक्तवत्सल भगवान की। तो इस प्रकार से मेरे मति के आप बन जाएं पति, मेरी भी हो जाए सतगति। हे प्रभु ऐसी कोई कृपा करें। इस प्रकार से सुंदर कृपा की है। और कृपा करते ही पुष्प तालिका छंद में स्तुति की है। प्रभु पुष्प कहाँ लाए? बाणों के सैया पर सोए हुए हैं। अच्छा गंगा जी लोग जाते हैं तो क्या गंगा जी में पाप धुले जाते हैं? बोले नहीं, अपने कर्मों का भोग भोगना पड़ेगा। गंगा के पुत्र कौन थे? भीष्म पितामह थे। उनको भी बाणों के सरसैया पर लेटना पड़ा। कहने का तात्पर्य यह है कि हम अगर जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल पाएंगे। बोया पेड़ बमूर का आम कहां से हो? अगर बमूर लगाएंगे तो कल बमूर ही तैयार होगा, आम नहीं तैयार होगा। इसीलिए भैया गर्मी आ रही है, लोग दूसरे के पेड़ में जाते हैं आम चुराने के लिए है? इसलिए पहले ही घर में आम लगाओ, इतना पेड़ लगाओ कि लोग तुम्हारे यहाँ खाने आए। तो कर्म ऐसा हो कि तुम्हारे हृदय में भगवान स्वयं आकर विराजमान हो जाए। कर्म की ही प्रधानता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मन की मिटे खटपट तो झटपट दर्शन हो।
मन की जब खटपट मिट जाती है तभी झटपट दर्शन होता है, इसलिए मन की खटपट तो मिटाइए, तभी झटपट परमात्मा का दर्शन होगा। इति मधुर विकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभून स्वसुख मुपगते क्वचिद विहर्तुं प्रकृते मुपेयसु यद भव प्रवाह त्रिभुवनमखलं तवान वर्णं रविकर गौरवराम वरं ददाने बपुरकुलावृताननाब्जं विजय सखीरथस्तेनो मे भवद्या। हे प्रभु तुम सामने हो मेरे, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले पीतांबरी कसी हो, अधरों में मुरली हो, जब प्राण तन से निकले। हे प्रभु जब इस शरीर से प्राण निकले तो आप सामने, और कोई भी कामना नहीं है। इस प्रकार से सुंदर वर्णन किया। भीष्म पितामह जी भगवान की सुंदर स्तुति की। भगवान द्वारिका जाने की तैयारी करने लगे। अर्जुन बोले हम भी चलेंगे द्वारिका। द्वारिका गए हैं और द्वारिका अर्जुन को जो अभिमान था कि हमने राज्य को जीता, उनके सामने ही द्वारिका पूरी डूब गई समुद्र में, सारा अभिमान चूर हो गया। पांडव लोग चर्चा करने लगे, 7 महीनों से अभी तक लौट करके नहीं है, लेकिन इतने में अर्जुन आते दिखाई दे रहे हैं, तेजहीन हो चुके हैं। गता सप्त धुना मास भीमसेन तवानुजम् नास्यन्ति कस्य वाहे तो नार्यं वेदेन मंजसा। अरे तुमसे कोई अपराध तो न हो गया? तुम्हारे हाथों से गौ की हत्या तो नहीं हो गई? ब्राह्मण का अपमान तो नहीं हो गया? अरे एक बात कहूं सरकार, गौ की, ब्राह्मण की और गुरु की अवहेलना हो जाए, अपराध हो जाए तो उसे भगवान भी क्षमा नहीं करते हैं। गता सप्त धुनामास, तुम्हारे द्वारा किसी ब्राह्मण का अपमान तो नहीं हुआ है? बोले नहीं, जिनके कारण मैं राज्य की सत्ता को जीता वो हमारे बीच नहीं रहे। इतना सुनते ही मैया कुंती अपने शरीर को छोड़ दी और पांडव स्वर्गारोहण के लिए चले। राजा परीक्षित को राजा बनाए। जिनका जन्म हुआ चारों तरफ देखने लगे थे। भैया परीक्षित कौन है? जो पारीक्षण करे, जो प्रजाओं को लेकर चले, वही तो परीक्षित है। इनका एक नाम विष्णुरात भी है, ब्रह्मरात और विष्णुरात। वक्ता कौन है? बोले ब्रह्मरात सुखदेव जी। और श्रोता कौन है? विष्णुरात राजा परीक्षित। राजा परीक्षित को बनाया और पांडव लोग स्वर्गारोहण के लिए चले। अस्यम क्षण वियोगेन लोके हा प्रिय दर्शन, भगवान को याद करने लगे, उनके वियोग में रहे। और इधर राजा परीक्षित का विवाह हुआ, 4 पुत्र हुए, लेकिन राजा परीक्षित अहेर खेलने के लिए जाया करते थे। राजा परीक्षित अहेर खेलने के लिए जाते। एक दिन एक बार जंगल में गए और जंगल में क्या देखा भैया? जाकर वहां गाय और ब्राह्मणों का अपमान चल रहा था। पृथ्वी रूपी गाय और धर्म रूपी बैल
देखिए धर्म की पूछ नहीं है ना, धर्म की पूछ नहीं है। उदाहरण के लिए देखिए, आजकल धर्म का स्वरूप है विषारूण, बैल जिसे कहते हैं, और आजकल बैलों का कहां सम्मान है, मारे मारे घूम रहे हैं। और एक बात कहूं, एक दिन ऐसी स्थिति आएगी कि आप भी मारे मारे घूमेंगे। ये सब जमीन जगह जो है ऊसर हो जाएंगी। आप खाद डालते डालते, किसी का दोहन होना चाहिए, शोषण नहीं होना चाहिए। और आजकल लोग शोषण करते हैं। गाय भी रखेंगे डेयरी वाले तो गोली खिला खिला करके दूध निकालते हैं। वो क्या है? शोषण है। दोहन क्या है? जो अपनी इच्छा अनुसार दें। और आप अनुमान लगाइए कि खाद डालते ही अगर गलती से गाय भैंस खा लेते हैं तो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उसी प्रकार से आज पृथ्वी रूपी गाय रोने लगी, धर्म रूपी बैल करने लगा। अरे क्या वही ये मृत्यु लोक है जिसके लिए भगवान भक्तों के लिए, गौओं के लिए अवतार लेकर आते थे? ब्रह्मादयो बहुथितम यद पादमोक्षम कामस्तपः समचरन् भगवान् प्रपन्न। क्या ये वही मृत्यु लोक है? विचार करने लगे, सोचने लगे। इतना देखते देखते ही राजा परीक्षित पास में गए और उन्होंने कहा, ये ऐसा कार्य किसने किया है? धर्म रूपी बैल बोल पड़ा, भैया किसकी बात मानूं? भाग्य कर्म कहता है कि अपने कर्मों का फल मिलता है, मैं किसकी बात मानूं? राजा परीक्षित समझ गए ये साधारण नहीं है। राजा परीक्षित वहां से चले तो भैया एक काला काला पुरुष आया मारने के लिए। एक पैर धर्म के खड़े थे, एक पैर से बैल खड़ा हुआ था, उसको भी काटने के लिए आए। राजा परीक्षित खड़ग निकाल ली। कौन हो? बोले मेरा नाम कलयुग है, मेरा नाम कली है, कलयुग है। बोले मेरे राज्य से निकल जाओ। बोले सरकार हर जगह तो आप ही की राज्य है, कहीं भी जाएं आप ही की इस समय परचम लहरा रही है। कोई अच्छा सा स्थान दे दो। 4 स्थान दिया। दूतम पानम स्त्रियासूनम यत्र धर्म चतुर्विधम। जाओ तुम्हारा वास 4 जगह दिया। पहला दूतम, जहाँ अद्वैत बातें हो, जहाँ छल्ले उड़ाए जाते हो धुएं के, जहाँ मदिरा पान हो। भैया बीड़ी पीने वाले के अंदर भी कलयुग का वास हो जाता है। जहाँ बीड़ी पी जा रही हो, जहाँ मदिरा पान होते हो, जहाँ अहिंसक बातें हो। बोले वाह प्रभु, जैसे यात्री वैसे धर्मशाला। कोई अच्छा सा स्थान दे दो। पुनश्च याचमानायाम, पुनः याचना की तो उन्होंने कहा जाओ तुम्हारा सोने में वास हो जाए। सोना, इसीलिए कहते हैं सोना मिलना भी कठिन बात है। कलयुग का वास होता है सोने में। लेकिन गीता में भगवान कहते हैं कि धातुओं में मैं सोना हूं। तो कौन सा? बोले जो धर्म और मेहनत के कमाई का सोना रहता है तो उसमें भगवान श्री द्वारिकाधीश का वास होता है। और जिसमें जो लूट के छीना झपटी से चुराया गया हो उसमें कलयुग का वास होता है। इतना कहकर चले गए। एक दिन पुनः उम्र गया, खेलने के लिए गए। अब जब एक दिन सुंदर खड़ग लेकर के चले तो अपनी दादा पर दादा की पोटली को खोला है। खोलते उसमें एक मुकुट दिखाई दिया सोने का, और उस मुकुट को पहनकर चल दिए। वो मुकुट किसका था? जरासंधों के पूर्वजों का था। एकदा धनुरादभ्य विचरन् मृगयावने मृगानन्नोगत श्रांत चोदिते स्मास्मतो वृषः। मृगयावन के लिए चले मुकुट। अब धीरे धीरे कलयुग मुकुट से सिर पर प्रवेश किया, सिर से धीरे धीरे अंदर प्रवेश करने लगा। भोजन की याचना करते करते समीक मुनि के आश्रम में गए।
जल पिला दो, राजा आया हुआ है। लेकिन वो समाधि में बैठे थे तो नींद कहां से खुले? बोले अहो अधर्म पालानाम विभ्रम बलि भुजामिव, तुम कैसे हो? तुम्हारे द्वार पर राजा आया है और तुम सम्मान नहीं कर रहे हो। मरा हुआ सर्पदा गले में लगा दिया, और जब गले में लगाया तो भैया इधर श्रृंगी ऋषि को पता चल गया, समीक मुनि के पुत्र श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि को पता चला, श्रृंगी ऋषि कौशिकी नदी से ही जल लेकर के श्रापित कर दिया। इति लंघित मर्याद तक्षकः सप्तमे हनि तदक्षन्ति स्वकुलांगारं चोदितो में तदद्रुमम्। जिसने भी ऐसा किया हो उसकी 7वें दिन मृत्यु हो जाए। जिसने भी मेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डाला हो। इतना कह करके अब इधर राजा परीक्षित आए, मुकुट उतारी। मुकुट उतारते ही ध्यान आया आज एक राजा का अपमान हो गया, आज एक राजा का अपमान हो गया। मुकुट को नीचे उतारा। इतने में श्रृंगी ऋषि आए, पिताजी की समाधि। बेटा क्यों रो रहे हो? बोले पिताजी आपके ऊपर मरा सर्प डाल दिए। बोले तुमने कुछ कहा तो नहीं? बोले नहीं, मैं कौशिकी नदी से श्रापित कर दिया। गौरमुख नाम के शिष्य को भेजा है, और वो जाकर के कहा कि सुनो राजन, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी 7 दिन के अंदर। इतना कहते ही वो चले गए। इतने में ही मैं उनकी पत्नी आई और पत्नी के पास बैठकर कहने लगे सुनो, 7 दिनों में तो सबकी मृत्यु होनी है सप्ताह में, लेकिन मेरी इसी सप्ताह मृत्यु हो जाएगी। इतना सुनना था, सुनते ही अपने बड़े पुत्र को सत्ता पर विराजित किया है और सीधे जंगल की ओर निकल गए, संतों के आश्रम में। देखिए भागवत में मृत्यु को दोनों का भय था, कंस को भी और राजा परीक्षित को भी। कंस टालने की कोशिश किया, राजा परीक्षित बनाने की कोशिश किया। जो टालता है वो खुद ही टल जाता है, और जो बनाता है वही सबर जाता है। इसलिए बनाने की कोशिश करना चाहिए। संतों के आश्रम में गए हैं, और जैसे ही संतों के आश्रम में गए सब लोग दौड़े दौड़े आए। भैया कोई अच्छा व्यक्ति, कोई अच्छा राजा हो तो उसके ऊपर कोई आपदा विपदा आए तो सब टूट पड़ते हैं। इतनी अच्छी व्यवस्था योगी बाबा जी ने किया, अब कोई उनके खिलाफ बोल दे सब टूट पड़ते हैं। सारे नेता सारी प्रजा एक हो जाती है। इतनी अच्छी व्यवस्था, इतनी अच्छी व्यवस्था। एक लोगों को संभालना सरल, अब वो कितने करोड़ों जनताओं को संभाला है साहब, और कितनी सुंदर व्यवस्था दी है। तो जब अच्छे राजा पर आपदा विपदा आती है तो प्रजा भी टूट पड़ती है, प्रजा भी उसके लिए टूट जाती है। राजा परीक्षित पर कुठारघात हुआ, सब आए और सबसे यही पूछते कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। संत महात्मा तो आ ही रहे थे, इतने में श्री सुखदेव जी महाराज आ गए। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो रदिख्या मटमानोन पेच अलक्कलिंगो निजलावतुष्ट वृतस्य वालैरवधूत भेष। वृतस्य वालैरवधूत भेष। सुखदेव जी महाराज के वाणी के द्वारा इनको श्राप लगा, तो वाणी के द्वारा उद्धार कराने के रूप में भगवान स्वयं सुखदेव का रूप धारण करके आए। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्र। कौन आए? अभवत भगवान व्यास पुत्र, स्वयं सुखदेव जी, स्वयं भगवान सुखदेव के रूप में आए। एक बात कहूं,
भक्तों पर जब अत्याचार होता है तो भगवान भी शांति से नहीं बैठते हैं। वो खड़े हो गए, अचल दिए, बोले वाणी के द्वारा इनको श्राप लगाए तो वाणी के द्वारा इनका कल्याण करेंगे, और वाणी के द्वारा ही कल्याण करने के लिए चल जाइए। और ऐसे ही आगे चले, पूजन किया है, बोले गुरुजी जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा जल्दी मरने वाले व्यक्ति को भैया अभ्यास करना चाहिए। किस चीज का अभ्यास करें? बोले आप धन्य हो। क्यों धन्य हो? क्योंकि आपने अपने लिए नहीं पूछा है, आप समाज कल्याण के लिए पूछा है। और एक बात कहूं, काम वही अच्छा है जो समाज कल्याण के लिए किया जाए। अपने लिए तो सब जीते हैं, दूसरे के लिए भी तो जिया करो। अपने लिए तो सब जीते हैं, अपना पेट तो सब भरते हैं, भैंस भी अपनी पेट भर लेते हैं। बोलो जय सिया राम। जो दूसरे के लिए जिए। सुखदेव जी ने सुंदर कहा, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। भगवती कथा भी द्वितीय स्कंध में प्रवेश कर रही है। भक्तवत्सल भगवान की बोले पहला प्रश्न क्या? वरीया ने सते प्रश्न कृतः लोकहितम नृप। लोकहित का प्रश्न किया है, लोक का कल्याण कैसे होगा, तब उन्होंने वर्णन किया। अब आज की कथा यहीं पर विश्राम करते हैं, कल ठीक पुनः 2:30 बजे फिर हम लोग उपस्थित होंगे। आइए हरि नाम भजन गुनगुनाएं, क्योंकि सबको जाना रहता है गाय भैंस इत्यादि लगाने दूर दूर से। तो अभी हरि नाम भजन करेंगे, इसके बाद फिर आरती का दर्शन करेंगे। भक्तवत्सल भगवान की श्री राम जय राम जय जय राम। 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 ओ श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम 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 सीताराम
राधे राधे।